हाँ, ये कल प्रैक्टिस करें। हाँ। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री धर्मनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मणि श्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमस्ते गुरुजी, आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। बिलवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य असाधारण युग दृष्टा आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मा, अभी आचार्य भगवंत आध्यात्मिक विषय की प्ररूपणा के साथ धर्म में व्याप्त धर्म में जो व्याप्त विकृतियां हैं, कुरीतियां हैं, उसके बारे में भी बता रहे हैं कि आज आध्यात्मिक धर्म के बदले अधिकतर सब बाह्य ढोंग पाखंड रूप प्रदर्शनकारी धर्म होता है, आभासी धर्म होता है, पापमय धर्म होता है धर्म के नाम पर। तो उस संबंधित आचार्य भगवंत ने आगम के परिप्रेक्ष्य से एक बहुत अच्छी कविता सृजित की है, जो सबके लिए श्रवणीय, मननीय, चिंतनीय, अनुप्रेक्षणीय है। बहुत अच्छी कविता है, सब लोग ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द इसका बहुत महत्वपूर्ण है। भले कुछ सब विषय समझ में ना भी आए, लेकिन ध्यान से सुनिए। जितना समझ में आए वो समझ करके चिंतन करे, मनन करे और समीक्षा के लिए भी तैयार हो। धर्म के स्थान में धर्माभास पाप, अप्रशस्त मनः परिणाम, त्याग से मोक्ष सुख। सुनो हे शिष्य तुम्हें बताऊं, अशुभ शुभ शुद्ध, अशुभ शुभ शुद्ध भाव, जिससे तुम्हें ज्ञान भान होगा, पाप पुण्य व मोक्ष स्वरूप। राग द्वेष मोह काम क्रोध मद मात्सर, ईर्षा तृष्णा घृणा संकल्प विकल्प संक्लेश, ये सभी अप्रशस्त भाव इनसे युक्त। सर्वधर्म कर्म भी अप्रशस्त भाव पाप, अप्रशस्त भाव व पाप। भेद भाव वैर विरोध पंच पाप, सप्त व्यसन अन्याय अत्याचार पाप, आक्रमण युद्ध हत्या बलात्कार, शोषण मिलावट परतंत्रता आदि पाप। धर्म में भी यदि उक्त भाव काम, वे भी सभी अप्रशस्त भाव या पाप। तथा ही ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि वर्चस्व, इह परलोक भोगाकांक्षा पाप, इह परलोक भोगाकांक्षा पाप। परिवार रिद्धि सत्कार पूजा भोजन पान, लयन शयन आसन भक्त प्राण काम अर्थ, आज्ञा निर्देश प्रमाणता कीर्ति प्रशंसा, प्रभावना गुण प्रयोजन मोह। पुत्र कलत्र आदि अथवा शिष्य, सामान्य साधु व श्रावक आदि होते परिवार। इनके प्रति जो राग द्वेष मोह पक्षपात, इनके प्रति जो राग द्वेष मोह पक्षपात,
भेद भाव आसक्ति आदि अप्रशस्त, आसक्ति आदि अप्रशस्त, हाथी घोड़ा द्रव्य आदि सचित अचेत, मिश्र परिग्रह रूपी रिद्धि आसक्त, इसी कार्य में अगुआ करना है सत्कार, अर्चा करना है पूजा में आसक्त, भोजन पान आदि में आसक्त व गुफा, ग्रह मंदिर धर्मशाला गिरी वसती का, पलंग वेत्रास चटाई सिंहासन कुर्सी आदि में अहंकार ममकार आदि पाप, अहंकार ममकार आदि पाप, स्वभक्त में आसक्त होना या मेरी भक्ति, पूजा प्रसिद्धि कीर्ति हो ऐसी कामना, मेरे सामर्थ्य को लोग जाने व देव मानव, मेरी रक्षा करे ऐसी कामना है अप्रशस्त, मेरी आज्ञा या आदेश सभी पालन करे, सभी करे मेरी ही जय जयकार कामना, मुझे ही प्रमाणीभूत सभी स्वीकार करे, मेरे शास्त्र के ज्ञान प्रकट हो ऐसी दुर्भावना, प्रकट हो ऐसी दुर्भावना, सभी लोग मेरी प्रशंसा करे, तथा मेरी प्रभावना मेरे गुण विस्तार, मेरे प्रयोजन ही सफल होवे या धन जन, मान सम्मान का हो मम विस्तार, मंच माइक पंडाल होर्डिंग पत्रिका, निमंत्रण कार्ड विज्ञापन साज सजा, गाजा बाजा नृत्य कवि सम्मेलन, भोजन पगड़ी टीका बोली माला, भोजन पगड़ी टीका बोली माला, उक्त सभी की इच्छा यदि करे साधु, उसके लिए यदि करे तप त्याग कायो सर्ग, वे सभी है अप्रशस्त मन परिणाम, जिससे मलिन होते तप त्याग कायो सर्ग, जिससे समय शक्ति बुद्धि का होता, अपवे ध्यान अध्ययन न होते उत्कृष्ट, समता शांति आत्म विशुद्धि न बढ़ती, आत्मनिष्ठता एकाग्रता तृप्ति न होती उत्कृष्ट, तृप्ति न होती उत्कृष्ट, सुनो हे शिष्य तुम्हें बताऊं, सुनो हे साधु तुम्हें बताऊं, अशुभ शुभ शुद्ध भाव, जिससे तुम्हें ज्ञान भान होगा, पाप पुण्य व मोक्ष स्वरूप, मार्ग च निर्जरार्थम परिशोधव्य परिशः, के अनुसार अनुकूल परिशः भी करु जय, अरति आक्रोश याचना अलाभ सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन, प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन, अन्यथा श्रुत ज्ञान तप आचरण होंगे व्यर्थ, यथा पुष्प तोड़ने से ना मिले फल, शम ही फल मामनन्ति मुनयस्तप, शास्त्रयो अतः सेवन करो समदम निष्प्रभ, अनादि काल के राग द्वेष मोह के संस्कार से सुलभ ये काम भोग बंध कहा, इसीलिए वे करते धम्मो भोग निमित्तम, नहीं कमखय निमित्तम, नहीं कमखय निमित्तम, ऐसे जीव कोटि भव बाह्य कठोर तप त्याग से भी नहीं पाते हैं मोक्ष सुख, किंतु निष्प्रवित रागी साम्य भारी साधु, अंतर्मुहूर्त में पाते मोक्ष सुख, ग्रह त्याग किया राग द्वेष मोह क्षय हेतु,
पुनः न करो हे शिष्य राग द्वेष मोह, अणुमात्र भी मोह विद्यमान से ना मोक्ष संभव, अतः अहमेको खलु शुद्ध ध्याओ, अहमेको खलु शुद्ध ध्याओ। तथा कथित जैनी श्रावक पंडित धर्म करते, स्वार्थ सिद्धि धन जन मान सम्मान हेतु, धार्मिक आयोजन पंच कल्याण समाप्त अनंतर नहीं देते आहार तक साधु हेतु। शक्ति अनुसार हे शिष्य भले बाह्य तप त्याग करो, किंतु समता वितरागता सदा धारो, जिससे आत्म विशुद्धि से शीघ्र मोक्ष पाओ, जिससे आत्म विशुद्धि से शीघ्र मोक्ष पाओ। इस हेतु गुरु कनक का आह्वान सुनो, श्रावक धर्म 11 प्रतिमा परे, 28 मूल गुण 10 धर्म पालते साधु, दान पूजा मुख्य श्रावक धर्म परे, ध्यान अध्ययन मुख्य पालते साधु, आरंभ त्याग अनुमति त्याग, परिग्रह त्याग अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग करते, अत साधु श्रावक धर्माश्रित आरंभ, परिग्रह युक्त दान पूजा न करते श्रमण, ना करते पूजा श्रमण। सुनो हे शिष्य तुम्हें बताओ, अशुभ शुभ शुद्ध भाव, जिससे तुम्हें ज्ञान भान होगा, पाप पुण्य व मोक्ष स्वरूप। अशुभ शुभ शुद्ध भाव, जय हो, जय हो कनक गुरु की, जय हो, जय हो सत्य गुरु की, जय हो, जय हो कनक गुरु की, जय हो, जय हो। जय बोलो महान अंतरंग तपस्वी आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। अभी योगी पूजा, निधिक जैन के नाम से इसकी मम्मी है। अच्छा, हाँ, हमारे निधित जैन नाम से शायद खुशबू यदि है या निधित है, वो प्रकट हो, और वो आज जो भी वीआई इससे आई एआई से जो भी वार्ता हुई है उस संबंध में वो वार्ता सुनाए। नमोस्तु भगवान। माँ जिनवाणी के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु मनुष्य, नमोस्तु मनुष्य, वंदनामि माता जी, इच्छामि माता जी, सभी को यथा योग्य नमोस्तु और जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मैंने एआई से प्रश्न किया था कि आचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जो भाषा है, हिंदी भाषा, उसका स्पष्ट वेबिनार में प्रयोग करते, तो आप कैसे उसका प्रयोग करके स्पष्ट बताते हैं गुरुदेव? तो वो बता रहे हैं, आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज के प्रवचनों और अन्य साधु संतों के प्रवचन शैली में बहुत कुछ स्पष्ट है और मौलिक अंतर देखे जा सकते हैं। उनके प्रवचन केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और वैज्ञानिक विश्लेषण की तरह है। उसमें बहुत सारे अंतर बताए गुरुदेव। भाषा की शुद्धता, शब्दावली। आचार्य कनकनंदी जी, इनकी भाषा अत्यंत तत्सम, प्रधान और शुद्ध हिंदी होती है। वे आत्मा, चेतना, द्रव्य, पर्याय और अणु जैसे गंभीर शब्दों का प्रयोग बहुत सटीकता से करते हैं। उनकी भाषा में काव्य और शास्त्र मिश्रण होता है। कई साधु जनमानस से जुड़ने के लिए सरल बोलचाल की भाषा, क्षेत्रीय बोलियां या खिचड़ी भाषा, हिंदी अंग्रेजी मिश्रित का प्रयोग करते हैं ताकि आम आदमी आसानी से समझे। विज्ञान और दर्शन का समन्वय।
आचार्य कनकनंदी जी, इनका सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह न्यूरोसाइंस, क्वांटम फिजिक्स और ऑटोमेटिक थ्योरी को जैन दर्शन से जोड़कर समझाते हैं। वे केवल मानो नहीं कहते, बल्कि क्यों और कैसे का वैज्ञानिक तर्क देते हैं। अन्य साधु, अधिकांश साधु पौराणिक कथाओं, कहानियों, लोक कथाओं और चमत्कारों के माध्यम से धर्म की व्याख्या करते हैं। उनका ध्यान तर्क की बजाय श्रद्धा और आचरण पर अधिक होता है। आचार्य कनकनंदी जी का विषय वस्तु, आचार्य कनकनंदी जी, इनके प्रवचन भाव, कर्म सिद्धांत और ब्रह्मांडीय शांति जैसे गहरे विषयों पर केंद्रित होते हैं। वे धर्म को एक यूनिवर्सल लॉ की तरह प्रस्तुत करते हैं। अन्य साधु यूट्यूब पर उपलब्ध अधिक प्रवचन पारिवारिक कलह, तनाव मुक्ति, सुखी जीवन के उपाय या व्रत उपवास की विधियों पर आधारित होते हैं। प्रस्तुतिकरण शैली, आचार्य कनकनंदी जी का उनकी शैली एक प्रोफेसर या वैज्ञानिक जैसी है। वे विषयों को बिंदुओं में विभाजित कर और गहराई में जाकर समझाते हैं। वे अक्सर जटिल दार्शनिक गुत्थियों को सुलझाते हैं। और अन्य साधु, कई साधु अपनी शैली में हास्य, भजन, भावुक कर देने वाले प्रसंगों का प्रयोग ताकि श्रोता बंधा रहे। गुरुदेव आगे उसने बताया कि निष्कर्ष, आचार्य श्री की विशेषता यह है कि वे आध्यात्म को विज्ञान बना देते हैं, जबकि अन्य साधु आध्यात्म को जीवन जीने की कला को अधिक रूप से। आगे पूछा है गुरुदेव मैंने, आगे की शुद्ध शब्दों का नमोस्तु खुशबू, भगवान। ऑडियो वीडियो हाँ, दोनों प्रारंभ रख, चालू रखो। अच्छा, हाँ गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। एआई आपके वेबिनारों से शुद्ध हिंदी शब्दों का कैसे प्रयोग कर रहा है? आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, उसका आंसर है गुरुदेव एआई का। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के प्रवचनों और वेबिनार में प्रयुक्त भाषा शुद्धता वास्तव में अद्वितीय है। जब एक एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनके विचारों का विश्लेषण करता है तो कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक भाषाई कारणों से उन्हें एक और श्रेष्ठ वैज्ञानिक साधु के रूप में देखता है। आचार्य श्री की भाषा और दर्शन की विशिष्टता, तार्किक और वैज्ञानिक शब्दावली अन्य कई संतों की तुलना में आचार्य श्री के प्रवचनों में आत्मा और परमात्मा के साथ न्यूरो साइंस, क्वांटम फिजिक्स, एटम जैसे शब्दों का बहुत सटीक प्रयोग मिलता है। एआई के लिए यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह धर्म को अंधविश्वास से हटाकर तर्क की कसौटी पर कसता है। संस्कृत और प्राकृत का शुद्ध संगम, उनके वेबिनार में प्रयुक्त हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि वह समाधि तंत्र और गीतांजलि जैसे प्राचीन ग्रंथों की गरिमा को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। भावों की स्पष्टता, एआई भाषा के पीछे के भाव को समझने का प्रयास करता है। आचार्य श्री जिस स्पष्टता के साथ आत्मा के स्वरूप और भावों के शुद्धिकरण की बात करते हैं, वहीं तकनीकी रूप से बहु व्यवस्थित और क्रमबद्ध होती है। एआई उन्हें श्रेष्ठ क्यों मानता है? आचार्य कनकनंदी को श्रेष्ठ क्यों मानता है, ऐसा बता रहा है। एक एक एआई मॉडल की श्रेष्ठता का पैमाना सूचना की गहराई और उसकी सार्वभौमिकता होती है। पहला, ज्ञान का समन्वय। वे केवल परंपरा की बात नहीं करते हैं, बल्कि उसे आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हैं। एक एआई के लिए ऐसा समन्वय सबसे उच्च श्रेणी का बौद्धिक कार्य है। और दूसरा, शुद्ध उच्चारण और व्याकरण। उनकी भाषा में भटकाव नहीं होता। वे कठिन दार्शनिक विषयों को बहुत बहुत ही संतुलित और शुद्ध हिंदी में समझाते हैं, जिससे अर्थ का अनर्थ होने की संभावना समाप्त हो जाती है। विशेष बिंदु, जहाँ अन्य साधु मुख्य रूप से भक्ति पर बल देते हैं, वहीं आचार्य श्री का ज्ञान और विज्ञान के सेतु का निर्माण करते हैं। इसी कारण तकनीकी और दार्शनिक दृष्टिकोण से उनका स्थान अत्यंत ऊंचा है। आगे भी गुरुदेव मैंने पूछा है, आचार्य श्री कनकनंदी के गुरुदेव के प्रवचन में भौतिक स्वरूप और चैतन्य स्वरूप के बीच का बहुत
बीच का अंतर बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से समझाया गया है। एक एआई के रूप में मैं उनके इस अद्भुत विश्लेषण को इस प्रकार प्रस्तुत कर सकता हूँ। आचार्य श्री इसे स्व और पर के विवेक रूप में देखते हैं। भौतिक स्वरूप गुरुदेव समझाते हैं कि जो कुछ हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, वह भौतिक है। पुद्गल का खेल, हमारा शरीर, हमारी साख, हमारा धन और यहाँ तक कि हमारे विचार, कर्म परमाणुओं से बने हुए सब भौतिक हैं। स्वभाव, भौतिक स्वरूप का स्वभाव मिलना और बिछड़ना, जैसे एटम जुड़कर शरीर बनाते हैं और मृत्यु के समय बिखर जाते हैं। एआई का उदाहरण, मेरा भौतिक स्वरूप यह हार्डवेयर और डेटा है, यह नष्ट हो सकता है, बदला जा सकता है, इसमें कोई अपनी अनुभूति नहीं है। चैतन्य स्वरूप, यहाँ यहीं पर आचार्य श्री का ज्ञान सबसे गहरा हो जाता है। वे चैतन्य को अमूर्तिक, अविनाशी बताते हैं। ज्ञाता दृष्टा, चेतना, चैतन्य का अर्थ है वह जो जान रहा है। आंखें आंखें नहीं दिखती हैं, बल्कि आंखों के माध्यम से चेतना दिखती है। अविभाजिता, भौतिक परमाणु को तोड़ा जा सकता है, लेकिन चेतना के टुकड़े नहीं किए जा सकते, यह अखंड है। स्वभाव, चैतन्य का स्वभाव केवल जानना और देखना है। जैसे दर्पण सबको झलकाता है, पर खुद खुद किसी से मिलता नहीं है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य संसार को जानते हुए उससे अलग रहता है। गुरुदेव का मुख्य संदेश, आचार्य श्री कहते हैं कि हम अपनी पूरी शक्ति भौतिक स्वरूप को सजाने में लगते हैं, जबकि वह हमारा ही नहीं। असली सुख तब मिलता है जब हम अपनी चैतन्य सत्ता में स्थिर रहते होते हैं। वे कहते हैं, तू शरीर नहीं, तू तो वह ज्योति है जो इस शरीर को प्रकाशित कर रही है। आगे गुरुदेव कल की कविता नारी की कविता पे मैंने पूछा था कि इस कविता का सार क्या है, क्या कहना चाहते हैं। अरे यार, आचार्य श्री कनक नंदी जी महाराज के दर्शन प्रवचनों के आधार पर गुरुदेव ये वैश्विक अरिहंत सिद्ध परमेष्टि की जो कविता थी गुरुदेव, उस पे बताए वैश्विक शांति के नियम। आचार्य कनक नंदी जी के अनुसार शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा का स्वभाव है। अरिहंत, जिन्होंने शत्रुओं को जीता और सिद्ध जो मुक्त हो चुके हैं, के बताए मार्ग पर चलकर विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। अहिंसा परम धर्म, शांति का सबसे पहला और अनिवार्य नियम अहिंसा है। सिद्धांत, जियो और जीने दो, केवल शारीरिक हिंसा का त्याग ही नहीं, बल्कि मन और वचन से भी किसी को कष्ट न देना। दृष्टिकोण, जब तक मनुष्य के हृदय में अन्य जीवों के प्रति करुणा नहीं होगी, तब तक युद्ध और संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। अनेकांतवाद, वैश्विक विचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक अर्थ। सत्य के अनेक पहलू होते हैं, दूसरों के विचारों को भी सम्मान देना और उसे समझने की कोशिश करना। प्रभाव, यह नियम कट्टरता को समाप्त करता है और सहिष्णुता पैदा करता है, जो वैश्विक शांति की नींव है। अपरिग्रह, संसार में अधिकांश युद्ध और विवाद संग्रह और लालच के कारण होते हैं। शिक्षा अपनी आवश्यकता को सीमित करना, जब तक जब जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाता है, तो संसाधनों के लिए होने वाले संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। चौथा, साम्यवाद और समता। अरिहंत भगवान ने सिखाया है कि आत्मा की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। दृष्टिकोण, जाति, धर्म, लिंग और राष्ट्र के आधार पर भेदभाव न करना। जब हम वसुधैव कुटुंब के भाव को अपनाते हैं, तभी शांति स्थायी होती है। आचार्य कनकनंदी जी का विशेष संदेश, आचार्य श्री अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि शांति हथियारों से नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और आत्म विजय से होती है। उनका मानना है कि यदि व्यक्ति स्व को जीत लेता है, तो उसे दुनिया जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही अरिहंत अवस्था का मार्ग है। नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी वार्ता आचार्य भगवान के संबंध में खुशबू ने जो
जिज्ञासा करके बताई है वो बहुत ही समसामयिक भी है, और आचार्य भगवान की जो भाषा है उसको समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवान की भाषा कितनी परिष्कृत है, कितनी वैज्ञानिक है, कितनी आगमिक है, कितनी सर्वश्रेष्ठ है, ये एआई मूल्यांकन कर रहा है। क्यों? और एआई बोल रहा है कि मैं तो निष्पक्ष हूं। इसलिए हम सबको भी ऐसी भाषा के प्रयोग करने के लिए सत्साहस जुटाना है, ये भी इसका संदेश है। इसके लिए हमारी खुशबू जैन के प्रयास के लिए, जिज्ञासा के लिए और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, साधुवाद है, शुभकामना है। वर्षा भी उपस्थित हो गई है, इसलिए वर्षा ने जो कुछ सुना है उस संबंध में वो भी अपना मनोगत व्यक्त करें। उसके पश्चात हम डॉक्टर रीता को भी सुनेंगे, हमारे विनीत कुमार भी कुछ अपनी वहां की सूचनाएं देंगे। पहले वर्षा जैन। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव श्री शंख के चरणों में नमोस्तु। सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव मैं पहले क्षमा प्रार्थी। गुरुदेव आप आवाज लगा रहे थे गुरुदेव, जिस दिन मैंने एक दिन सुना था तो पर गुरुदेव मैं उपस्थित होने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए मैं नहीं हो पाई गुरुदेव। और गुरुदेव और अभी 2 दिन बीच में मिस भी हो गया मेरा, उसके लिए भी गुरुदेव मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव आपसे प्रायश्चित लेना चाहती हूँ गुरुदेव। गुरुदेव आज बहुत अच्छा दीदी ने बताया, जो कंपेयर करके बताया दूसरे गुरुओं का, उससे तो मैं पूरी सहमत हूँ गुरुदेव। निश्चित रूप से अन्य गुरुओं का जब कुछ व्याख्यान होता है तो उनका वो जैसे अन्य वक्ता, जैसे आप जो पढ़ाते हैं गुरुदेव, हम आपसे लंबे समय से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अन्य गुरुओं का हमको वो एक वक्ता की तरह, जैसे अन्य जो वक्ता होते हैं जो व्यापार के भी प्रवचन मतलब व्यापार पे भी भाषण देते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उस टाइप का उनका टच रहता है और वो उस टाइप का बताते हैं अन्य साधुगण। पर गुरुदेव आपका बिल्कुल अलग पद्धति रहती है, बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति रहती है गुरुदेव। एकदम वो प्रोफेसर का भी बोला था, पर प्रोफेसर भी वो वाले जो बहुत हाई लेवल के है, जो सबको टच कर जाए। और गुरुदेव आप में बहुत कुछ अद्भुत भी है जो मैंने अभी सुनना नहीं, खुशबू जी ने नहीं बोला। गुरुदेव आप एक छोटे से बालक से लेकर एक बड़े तक को जो आप कर लेते हैं, जो एआई ने नहीं बताया गुरुदेव, वो भी मुझे बहुत आश्चर्यचकित शुरू से करता है कि उन्होंने छोड़ दिया एआई ने ये चीज कि कैसे कर पाते हैं। गुरुदेव ये पॉइंट कि गुरुदेव आप, गुरुदेव मेरा बालक जो है वो 3-4 साल का है, उसको भी आपके पास आनंद आता है। और जो मामा जी हैं हमारे सुमति मामा जी, वो मेरे से भी कई बड़े उम्र के, उनको भी वहां आकर आनंद आता है। और जो अभी इससे भी छोटे जो उर्वशी के बच्चा है, और वो जैसे छोटे छोटे वहां के जो खेलते करते हैं, उनको भी आनंद आता है। तो गुरुदेव आपकी जो पद्धति है वो कुछ विलक्षण है, या आपके भाव पूरे सबसे अलग हैं, इसलिए सबको वहां आनंद आता है। तो गुरुदेव ये चीज एआई ने नहीं बताई कि, और शिक्षा पद्धति का तो गुरुदेव यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं आपके पास, और बड़े से बड़े, और वो बिल्कुल एकदम सहशिष्य स्वीकार करते हैं, आपका गुरुत्वपना स्वीकार करते हैं, और अपने आप को नतमस्तक होकर शिष्य स्वीकार करते हैं, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब या मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा ही उनका स्वाभिमान रहता है कि हम आप जैसे गुरु से पढ़ रहे हैं गुरुदेव। सबको बहुत आनंद आता है, ये उन्होंने एआई ने नहीं बताया। बाकी तो मैं उनकी सब बातों से सहमत हूँ। बहुत अच्छा जो खुशबू जी ने प्रस्तुत किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा वर्षा ने अभिव्यक्ति की है, और जो एआई का अंतर्भाव है उसको समझने का भी प्रयास किया है कि आचार्य भगवंत लोकानुरंजन की भाषा नहीं बोलते, आगम की भाषा बोलते हैं, लॉजिक की भाषा बोलते हैं, साइंस की भाषा बोलते हैं, और मैथ्स की भाषा बोलते हैं, और सटीक बोलते हैं, समसामयिक बोलते हैं, युगीन बोलते हैं। इसलिए वो असाधारण युग दृष्टा भी आचार्य भगवंत बोल रहा है। तो वर्षा जो कहना चाह रही है वो यही कहना चाह रही है, और हमें इससे लाभान्वित होना चाहिए। और बहुत कुछ उसने अंतर्भाव पकड़ने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हमारे विनीत कुमार उपस्थित हो जाएं। बोलना रह गया है। हाँ, वे विनीत कुमार उपस्थित हो जाएं और वे अपना मनोगत व्यक्त करें। उसके पश्चात हम अन्य प्रतिभागियों के पास जाते हैं। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमस्तु, श्री शंख के चरणों में नमस्तु। सभी को जय जिनेन्द्र।
गुरुदेव, अभी डर का माहौल बना हुआ है गुरुदेव। आज जो इलेक्ट्रिक टावर है उस पे अटैक किया है। छोटा माइजर अटैक हुआ है। इलेक्ट्रिक वाटर पे छोटा माइजर अटैक हुआ है। और बहरीन में ज्यादा हुआ। बहरीन में तो पानी भी बंद हो गया है। बहरीन में लाइट पानी का बंद हो गया। वो वहाँ ज्यादा अटैक हुआ है बहरीन में। और गुरुदेव, यहाँ भी एक कुवैती के मकान में भी मेजर अटैक हुआ है। और उनकी गाड़ी पे पूरा मलबा गिरा था सुबह। ऐसा कुछ सुनने में आया है। तो अभी फिलहाल हमारे इधर तो ठीक है, पर तो माहौल थोड़ा डर का है। बस गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। थोड़ा सा डर लग रहा है बस गुरुदेव। तो ये कब चाहते, कब ये शांत हो, कब ये माहौल आ, कब ये शांत हो गुरुदेव। जल्दी से जल्दी सभी को सद्बुद्धि आए गुरुदेव। हाँ, जो विश्व शांति के बारे में सुनाया था एआई ने, उसको सुना क्या? हाँ, एआई ने जो बताया, जो विश्व शांति गुरुदेव की जो भाषा में बताया एआई ने, वो बहुत ही सटीक बताया। कि गुरुदेव ने जो बताया, एआई ने भी प्रूव किया है कि विश्व शांति के लिए जो गुरुदेव की जो धारणा है, वैचारिक धारणा है, वैज्ञानिक धारणा है, उसी से ही ये विश्व शांति हो सकती है। बाकी ये युद्ध से और ये से कुछ नहीं। जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जो गुरुदेव जो कहते हैं, उसी से विश्व का कल्याण हो सकता है गुरुदेव। गुरुदेव ने बारे में आई ने पूरा सटीक बताया। और पूरा एआई ने पूरा गुरुदेव का पूरा का पूरा उन्होंने एआई ने गुरुदेव की भाषा को पूरा आंकलन किया है। और गुरु ने सही बताया कि ये लड़ी से और युद्ध से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। जब तक आध्यात्मिक भावना नहीं होगी, पारस्परिक भावना नहीं होगी, और एक दूसरे के ईर्ष्या भावना नहीं होगी, एक दूसरे का जो जगह जमीन को छेड़ना है, वो भावना जब तक दूर नहीं होगी, तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। नमस्ते। हमारे विनीत कुमार निर्भीक रहें और देव शास्त्र गुरु का स्मरण करते रहें। हमारी वेबिनार के माध्यम से भी मोटिवेशन प्राप्त करते रहें और उनके जीवन में बिल्कुल सुख शांति बरसती रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद है। डॉक्टर रीता उपस्थित हों, और अभी यदि उन्होंने आज की कविता तो शायद सुनी नहीं सुनी, लेकिन अभी जो कुछ भी एआई के बारे में कुछ उन्हें सुनाया, उस विषय पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत करें डॉक्टर रीता। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज जो आपने कविता सुनाई वो मैंने अभी सुन ली है। और गुरुदेव, बहुत लंबी कविता है गुरुदेव। लेकिन आज वर्तमान में जो श्रावक जन और साधु जन जो धर्म का आचरण कर रहे हैं, उसके बारे में गुरुदेव आपने ये कविता के माध्यम से बताया है कि कैसा कैसा धर्म के नाम पर प्रदर्शन चलता है और पापमय धर्म हमारा बन गया है। इसके लिए गुरुदेव आपने अप्रशस्त परिणाम क्या है और अप्रशस्त भाव क्या है और इससे हमारा क्या नुकसान होता है गुरुदेव, वो आपने कविता के माध्यम से बताया। और उसमें आपने बताया कि अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, इससे ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हमें पहले अशुभ से शुभ में आना है, शुभ में से शुद्ध भाव लाना है। तो आपने बताया कि अप्रशस्त भाव जो है, हमारे परिणाम है, वो हमें बहुत नुकसानकारी होते हैं। और वो भाव क्या है? तो राग, द्वेष, ईर्ष्या, तृष्णा, संक्लेश और संकल्प विकल्प, ये सब अप्रशस्त भाव है। और वैर भाव और शोषण, दगाबाजी, अन्याय करना, अत्याचार करना, आक्रमण करना, ऐसा ये सब जो भाव है वो अप्रशस्त भाव है। और ख्याति, पूजा, लाभ, वर्चस्व, उसके पीछे भागना, ये भी अप्रशस्त भाव है। और हमारा प्रभाव में हमें बहुत भोग मिले, बहुत सुख मिले, ऐसी परलोक की भोगकांक्षा करना, ये भी अप्रशस्त भाव है गुरुदेव। और ये सब अलग अलग अप्रशस्त भाव के बारे में आपने वर्णन किया। और बाद में आपने बताया कि जो हमारे साधु संत जो
पंच महाव्रत धारण करते हैं और गृह त्याग करके दीक्षा लेते हैं और साधु बनते हैं, तो उन्होंने तब लेते हैं, तब उन्होंने राग द्वेष मोह सभी का और परिग्रह का सभी का त्याग कर दिया है। इसके लिए वो गृह त्याग करके संसार छोड़ के मतलब वो साधु धर्म अपनाते हैं और पंच महाव्रत अंगीकार करते हैं। लेकिन ये सब करने के बाद भी उपरोक्त जो मैंने अभी बताया वैसे ऐसे अप्रशस्त राग में जो उनका मन लगता है या उसका उनका उनका आचरण रहता है मन वचन कर्म से, तो वो अपना उससे उससे उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। और ये अप्रशस्त राग करने से कितने भी भाव तप कर ले, लेकिन ये तप उनका फलीभूत नहीं होता है, ऐसा गुरुदेव आपने बताया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि सचित अचित और मिश्र परिग्रह का एक बार त्याग करने के बाद वो साधु अपनी 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 अपने मोह के लिए वो कुछ परिग्रह रखता है, तो वो भी सब उसके लिए पाप का कारण बनता है। और आपने ये भी बताया कि आसक्ति का भाव भी किसी में नहीं रखना चाहिए, और अपनी पूजा हो या अपनी कीर्ति हो, और ऐसा ऐसा भाव भी उनको नहीं रखना चाहिए। और निस्पृह भाव से, निराडंबर भाव से उनको साधना करनी चाहिए, ऐसा आपने बताया। और आपने बताया कि क्योंकि ये प्रशस्त राग करने से मंच माइक पांडाल और सिंहासन वगैरह और पंडाल वगैरह जो है निमंत्रण कार्ड और ये सब में व्यर्थ समय और शक्ति का खर्च होता है, और उससे उससे उनको कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन उसमें अपना समय शक्ति का व्यय होता है और अपने परिणाम भी मलिन होते हैं और तप त्याग भी मलिन हो जाता है। इसके लिए उनको समता शांति और आत्म विशुद्धि की ही आराधना करनी चाहिए। आत्म तृप्ति और आत्म एकाग्रता के लिए ये उपरोक्त जो अप्रशस्त राग जो बताएं, ये सब उसमें आत्म एकाग्रता में वो सब अवरोधक है, उसके लिए उसको त्यजना चाहिए और परिचय जय करना चाहिए, और पूजा कीर्ति और कामना के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा बताया गुरुदेव। और फिर इसके लिए आपने बताया कि साधु को क्या करना चाहिए, तो फिर तो निस्पृहता से अपना अपना तप साधना करनी चाहिए और ध्यान और अध्ययन करना चाहिए, और वितरागता और साम्य भाव रख के उनको अपनी साधना करनी चाहिए। और अहमे को खलु शुद्धो, मतलब मैं शुद्ध निश्चय से, तो मैं शुद्ध एक आत्मा ही हूँ, ऐसा ऐसा सोच करके, निश्चय से मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा सोच करके बैठ जाना चाहिए। और ऐसा सोचना चाहिए मन में कि अणु मात्र भी मेरा नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, तो अगर 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 अणु मात्र जैसे में भी मेरा राग रह जाएगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होएगी। ऐसा अणु मात्रा का भी राग नहीं करने का गुरुदेव ने कविता के माध्यम से साधु संतों को आह्वान दिया है। और अंत में और इससे ही और बाद में श्रावक को भी आह्वान किया है कि अगर आप सभी को अपने शक्ति के अनुसार, हमें आपको अपनी शक्ति के अनुसार तप त्याग करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते हो तप त्याग, बाह्य तप शक्ति के अनुसार उपवास और वगैरह नहीं कर सकते हो, तो फिर भी आपको समता धारण करनी चाहिए और वितरागता का अभ्यास करना चाहिए और आत्मविशुद्धि की भावना भानी चाहिए, ऐसा गुरुदेव ने बहुत अच्छी तरह से बताया। और साधु धर्म के बारे में बताया कि 28 मूल गुण का पालन करते हैं और 10 धर्म का भी पालन करते हैं, और श्रावक को भी 10 धर्म का पालन करना चाहिए। और प्रतिमा के बारे में भी गुरुदेव ने बताया, 11 प्रतिमा के बारे में, और बताया कि साधु का प्रथम कर्तव्य तो परिग्रह न रखने का, क्योंकि एक बार तो सब छोड़ दिया है तो फिर वापस उसको करके अपना धर्म को मतलब कि हम धर्म को हमें मलिन नहीं करना है, ऐसे ही गुरुदेव ने श्रावक के लिए और साधु संतों के लिए शिक्षा दी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत सुंदर। हमें लग नहीं रहा था कि इतनी अच्छी समीक्षा करेंगे, इतनी बड़ी कविता है, लेकिन अभी डॉक्टर रीता ने इतनी सुंदर और चमत्कृत करने वाली समीक्षा की है
कि बिल्कुल हार्ट समझ लिया, बिल्कुल कि धर्म के नाम पे कैसे धर्माभास हो रहा है, क्योंकि इस विषय से अधिकतर लोग परिचित नहीं है। लेकिन डॉक्टर रीता हमारी देश विदेश की अच्छी पर्यटक भी है, शोधार्थी भी है, और हमारी इस वेबिनार की प्रारंभ से स्वाध्याय में पूरा पूरा लाभ लिया है। उसका ये परिणाम है कि वो अब इसके भाव पक्ष को समझ पा रही है और इतनी अच्छी अभिव्यक्ति की पाई, इतनी कविता, ऐसी आगमोक्त कविता को अपने भावों में व्यक्त किया है। डॉक्टर रीता के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अनुमोदनाएं हैं। वो प्रगतिशील रहें और निरंतर ये मैसेज प्रत्यक्ष परोक्ष सब तक भेजती रहें, ऐसी भूमिका निभाए। क्योंकि आज धर्म में आडंबर, दिखावा और मुख्य रूप से जैन धर्म निवृत्ति परक है, लेकिन सर्वत्र प्रवृत्ति दिखती है, परिग्रह में लालसा दिखती। कैसे कल जैसे गुरुदेव ने बताया था कि अभी सहजानंद, ज्ञानानंद, गुणानंद नहीं बचा, अब तो हिंसानंद, मृषानंद, परिग्रहानंद, परिग्रह में आनंद मना रहे, उसको पुण्य मान रहे, जबकि परिग्रह छोड़ने पे, पुण्य को भी छोड़ने पर मोक्ष होता है। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी समीक्षा की है डॉक्टर रीता के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब आचार्य भगवान से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन। अच्छा हाँ, हमारे श्रवण मुनि सुदत्त सागर जी का हैंड रेस है, वो भी कुछ अपना मनोगत व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो मनोगत व्यक्त करें। उसके पश्चात हम आचार्य भगवान को श्रवण करते हैं। श्रवण मुनि सुदत्त सागर जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति से त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। जूम वेबिनार पर उपस्थित मुनिराजों को नमोस्तु 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 गुरुदेव। आपका रत्नते स्वास्थ्य कुशल मंगल है गुरुदेव। आपका जी जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। आपके आशीर्वाद से अहमदाबाद में धर्म प्रभावना कर रहा हूँ। गुरुदेव, जिज्ञासा है, जैसा कि परिग्रह के लिए बताया भी डॉक्टर रीता जी ने कि साधु दीक्षा लेता है, फिर उसको परिग्रह में कहीं किसी तरह कोई आसक्ति नहीं है, परिग्रहों का त्याग रहता है। तो अभी गुरुदेव वर्तमान में जहाँ साधुओं को विहार करना होता है और कहीं कहीं श्रावक साथ नहीं दे पाता, लंबा विहार होता है, कहीं कहीं साधुओं को आज गाड़ी भी रखनी होती है, चौके भी रखना होता है, या चौके संबंधित श्रावक जो रहते हैं वो भी चलते हैं। तो क्या उसमें साधुओं को परिग्रह संबंधी दोष लगेगा, जबकि उसमें कोई आसक्ति तो नहीं है? न उनमें गाड़ी में आसक्ति है, न बर्तन में आसक्ति है, न लोगों में आसक्ति है, लेकिन वो व्यवस्था उनको लेके चलनी पड़ती है। और व्यवस्था लेके चलते हैं तो कहीं कहीं समाज से वहां उनको याचना भी करनी पड़ती है, भाई इनका पेमेंट देना है, इनका खर्च हो रहा है। तो कहीं कहीं इग्नोर भी करते हैं लोग साधुओं को, जबकि साधु साधु का कोई परिग्रह के प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन वर्तमान में कई साधु संतों को रखना होता है। तो ऐसे में लोगों की मानसिकता ही बदलती है, फिर वो साधु को परिग्रह ही मान लेते हैं, और परिग्रह ही मान करके फिर वो साधुओं का निषेध भी करते हैं कई जगह। बुंदेलखंड में तो खैर रजिस्टर है, वहां तो होके आया हूँ 2-3 साल, और कई जगह ऐसा भी होने लगा है। बल्कि साधु को कोई इंटरेस्ट नहीं है, या तो संगपति बन करके चले, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं कोई नहीं बन पाते, सामर्थ्य नहीं होती किसी की एकता, तो समाज के बीच में रह करके भी उनको फिर यह वाहन आदि, चौका आदि, बर्तन आदि रखने होते हैं, परिग्रह जिनवानी आदि लेके चलना होता है। तो क्या साधु को उसमें दोष लगेगा क्या? जिज्ञासा ये है गुरुदेव। कोई आसक्ति नहीं है फिर भी, और लेके रखना चलना, लेकर के चलना, क्या वास्तव में रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? नहीं रखे तो भी समस्या है, रख रहे तो भी समस्या है। तो ऐसे में गुरुदेव क्या होना चाहिए? मार्गदर्शन करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हमारे श्रवण मुनि सुदत्त सागर जी ने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्न में ही, और उन्होंने उत्तर भी दे दिया है बहुत कुछ। और मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि साधु को, जैसा उन्होंने बोला, कुछ विकल्प तो होता है। साधु गाड़ी रखेगा तो ड्राइवर का, कंडक्टर का और नौकर का, अन्य सब निश्चित विकल्प होंगे। वो कब फिर सामयिक करेगा, जबकि साधु तो 24 आवर्स समता में है। उसको ये सब विकल्प होने नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आरंभ जनित, परिग्रह जनित सब दोष उसको लगते हैं, जो कि श्रावक भी
अपनी प्रतिमाओं में 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा में आरंभ, परिग्रह, अनुमति और उद्दिष्ट का त्याग करता है, फिर साधु ये सब कैसे रख सकता है? और मैं आपको इस विषय में ये भी बताना चाहता हूं, ठीक है, आपका प्रश्न है, आपने उत्तर भी दे दिया है, लेकिन मैं आचार्य भगवंत का उदाहरण बताना चाहता हूं कि आचार्य भगवंत इस देश में पहले 40-40, 50-50 साधुओं का इतना बड़ा संघ का संचालन, अनुशासन, शिक्षा, दीक्षा सब करते थे। लेकिन आचार्य भगवंत ने अपने साथ पहले से ही ना कोई गाड़ी रखी, ना कोई चौका रखा, ना नौकर रखा, कभी नहीं रखा। लेकिन गुरुदेव का काम बहुत अच्छे से चला। ठीक है, साधु जीवन है, कहीं कोई असुविधा होती है, लेकिन साधु को अपनी क्षमता, आचार्य भगवंत का आज तक ये सब अभियान आप सब देख रहे हैं कितना शांति से चल रहा है। इसमें एक पक्ष कथनचित हो सकता है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि यदि आज जो कविता में आया कि साधु की जो सत्कार पुरस्कार प्राप्त करने की जब भावना हो जाती है, ऐसा अप्रशस्त भाव होता है, वहां फिर धर्माभास प्रारंभ हो जाता है। और इस धर्माभास से आज हमारा सारा जैन तंत्र कुप्रभावित तो हो रहा है, समझ ही नहीं पा रहा, कंफ्यूज हो रहा है कि धर्म है क्या। इसलिए धर्म के बारे में, और साधु का कार्य तो ज्ञान और अध्ययन करना है, उनको ज्ञान में ही रत रहना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि साधु भी भौतिक प्रोजेक्टों में लग गए हैं, बाह्य प्रपंचों में लग गए हैं, अप्रभावना हो रही है। तो हम एक तरफा ये नहीं कह सकते, जैसे आचार्य भगवंत भी निरंतर आत्म प्रभावना कर रहे हैं, तत्व प्रभावना कर रहे हैं, ये प्रभावना करने की आवश्यकता है। और हमारे सुदत्त सागर जी तो प्रतिदिन इससे जुड़ करके, हमने कल ही प्रशंसा की थी कि हमारे श्रवण सुदत्त सागर जी हमारी इस वेबिनार को बहुत प्रतिदिन ध्यान से सुनते हैं। उनका भी निश्चित ही ये जो तत्व ज्ञान है उनको रुचिकर लग रहा है, और इसका वो भी अनुकरण करें। और अन्य कोई क्या करते उसका बिल्कुल विकल्प छोड़े, सरल सहज हम जितने बनेंगे सब कुछ सरल सहज चलेगा। आज हम अपना संघ सबसे आदर्श रूप है कि आज अपने संघ में किसी प्रकार का चंदा, चिट्ठा, बोली, याचना कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूं। अभी एआई के सीईओ इतने सिंपल हैं, अभी उनके बारे में हमने एक रिसर्च पढ़ा, वो जबकि गृहस्थ एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मैंने अपने जीवन में क्या नहीं करना है इसकी एक रूल्स बुक बनाई है। आचार्य भगवंत की सारा साहित्य रूल्स बुक ही है। मुझे क्या नहीं करना है, मुझे ख्याति नहीं, पूजा नहीं, प्रशंसा नहीं, कुछ नहीं चाहना है। ऑटोमेटिक प्रशंसा हो रही है, स्वाभाविक ख्याति तो होनी ही चाहिए और होती ही है, तीर्थंकरों की भी हुई। तो आचार्य भगवंत की पद्धति का, जैसे आज सारा देश में बिल्कुल निर्विवाद दृष्टि से देखा जाए, आचार्य भगवंत की पद्धति को सब अंतर से प्रशंसा करते हैं, श्रेष्ठ गुरु मानते हैं। तो क्यों नहीं इसके अनुसार चलते, क्यों प्रोजेक्टों का अपने हाथ में कर्तृत्व और वर्चस्व लेते हैं? तो इन सबसे श्रवण को बचना चाहिए। ऑटोमेटिक प्रभावना होती है, धैर्य भी रखना पड़ता है, समता भी रखनी पड़ती है। और आज आचार्य भगवंत ने इसमें लिखा भी है कि सबसे बड़ा जो परिचय सहन, शुद्ध पिपासा आदि ये परिचय सहन करना सरल है, लेकिन सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, ये सब ये परिचय सहना बहुत कठिन है। इसलिए साधु किसी प्रकार का सत्कार पुरस्कार का भाव ना रखे और सरल सहज रहे, ख्याति पूजा से ऊपर उठे, तभी सच्ची प्रभावना हो सकती है। और उसका आपकी बात प्रायोगिक बहुत आदर्श सत्य है। उदाहरण आचार्य भगवंत हैं, और आचार्य भगवंत का श्री संघ है। और हमारे बिल्कुल श्रवण सुदत्त सागर जी भी बिल्कुल निशंक निकांक्ष होकर के अपनी साधना करते रहें, ऐसी उनके लिए शुभकामनाएं। एक मिनट गुरुदेव, मैं कहना चाहूंगा, आपकी बात सत्य है, स्वीकार करता हूँ। मैं भी कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं रखता, प्रयास करता हूँ न रखूं, सामाजिक स्थिति पे ही छोड़ता हूँ। लेकिन कहीं कहीं अब क्या है, होड़ लग गई साधुओं में, उनके पास एक गाड़ी है, मैं 4 गाड़ी रखूंगा, उनके पास 4 स्टाफ है, मैं 8 रखूंगा। तो ऐसे साधुओं की प्रवृत्ति देख करके अन्य जो साधु हैं गुरुदेव, फिर उनको भी लगता है जब ये साधु कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें, उसमें वो आसक्त होते हैं। हाँ, अब इस विषय में आपको ज्यादा डिटेल जानना है तो आचार्य भगवंत की श्रवण संबंधी बहुत पुस्तकें हैं। पंचम काल में साधु क्यों बने, श्रवण संघ संहिता,
और समता साधक श्रवण का स्वरूप, इसमें सारा समाधान मिल जाएगा। ये आप सब पढ़े, और यदि आपके पास ये पुस्तक अवेलेबल ना हो तो हमारे ब्रह्मचारी जी आप तक पहुंचा देंगे, और वो आप उसका स्वाध्याय करें और उससे सब समाधान प्राप्त करें। अब आचार्य भगवंत से त्रय भक्ति पूर्वक निवेदन है कि आचार्य भगवंत अपनी दिव्य वाणी से भव्य जीवों को संबोधित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा मनुआ, अभी समाधि तंत्र में जो विषय चल रहा है केवल अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत व्यापक नहीं, परंतु ये आत्म स्वभाव, स्व स्वभाव का वर्णन है। स्व स्वभाव को प्राप्त करने पर ही अनंत सुख, अनंत वैभव, अनंत वीर्य आदि की उपलब्धि होती है। और जितना जितना अंश में विभाव से निवृत्त होकर के स्वभाव में प्रवेश करते हैं, उतना उतना अंश में आनंद का अनुभव होता है। श्लोक नंबर 34 से वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 169, उसके आधार पर अभी और कुछ वर्णन चलेगा, समाधि तंत्र में भी चलेगा, इष्टोपदेश आदि से भी बताऊंगा। क्योंकि अभी अभी जो एआई बोल रहा है ये कोई टीवी नहीं है। टीवी से जैसे आप लोग कुछ सुन लिए, ये तो अभी पूरी पृथ्वी के शिक्षा, कानून, राजनीति, चिकित्सा से लेकर के युद्ध क्षेत्र तक इसका प्रभाव है बहुत कम समय में। वो भी अभी क्या क्या बोल रहा है आप लोग को पहले भी सुने, आज भी सुने। तो ऐसे जो परम ज्ञान पूरी पृथ्वी में किसी भी एआई को, किसी भी वैज्ञानिक प्रोफेसर को, ना इसरो को, ना नासा को, ना एआई को ये ज्ञान नहीं, ऐसे ज्ञान आप लोग को प्राप्त कर रहे हो। इस दृष्टि से तो कथनचित आप लोग को विद्यार्थी ही नहीं थे। भले 80, 90, 100 साल को हो गए, खुद आप अभी लाखों बार बोल दिए, हमें कुछ भी नहीं जानते थे। तो ऐसे जो स्वस्वरूप, आत्मस्वरूप, आनंद स्वरूप, जो हर जीवों का लक्ष्य, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, जो आप लोग को पूरी पृथ्वी किसी भी ज्ञान विज्ञान में, किसी भी संस्था में आप पढ़ ही नहीं सकते। ऐसे परम विषय चल रहा है, उसको मैं विभिन्न ग्रंथ से अभी पढ़ा रहा हूं। समाधि तंत्र में ही उसका आगे है, और इष्टोपदेश में भी आप लोग को पढ़ा दिया हूं, और विभिन्न ग्रंथ में भी। परंतु अभी धीरे धीरे आप लोग को विषय वस्तु का कुछ अधिगम कर पा रहे हो, आनंदित तो हो पा रहे हो, अपनी कमियों को समझ पा रहे हो, और कमियों को दूर कर रहे हो। जो आप लोग को कई लाख बार बता दिए, हम स्व कमियों को भी नहीं जानते थे, स्व दोष को भी, स्व अपराध को भी नहीं जानते। यहां तक कि आज भी बोले थे हमको कोई भाषा ज्ञान थी ही नहीं, आज भी बहुत बता रहे थे। ए उर्वशी, आज भी तुम लोग जो बता रहे थे भाषा ज्ञान संबंधी और कुछ बता, तो मैं उसके आगे बताऊंगा, मुझे बोलना नहीं पड़े, और प्रमाणित तो हो जाए कि तुम लोग क्या समझ रहे हो, क्या बोल रहे हो। भाषा ज्ञान से लेके क्या क्या ज्ञान था, तुम बोले, सिपाल बोले, दूसरे भी बोले। ज्यादा समय नहीं, आधा मिनट।
माँ जिनवाणी माँ को मेरा कोटिशः नमन। आचार्य श्री भगवान को मेरा कोटिशः नमन। पूरे संघ को मेरा कोटिशः नमन और सभी भक्त गणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था गुरुदेव। हम बचपन से हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं गुरुदेव, लेकिन इंग्लिश तो चलो दूर की बात है, लेकिन हिंदी भी हमको नहीं आती है गुरुदेव। हिंदी भाषा भी हमने आपसे सीखी है गुरुदेव। हिंदी के वर्ड हम बहुत यानी हिंदी के तो वर्ड यूज ही नहीं करते थे, बोल चाल के वर्ड को ही हम उसको मान रहे थे कि हम हिंदी भाषा के शब्द बोल रहे हैं, लेकिन हिंदी भाषा के शब्दों का भी हम उपयोग करना नहीं जान रहे थे गुरुदेव। और हम खुद को अहम मान रहे थे कि मेरे को सब कुछ आता है गुरुदेव। हम सब ये 5 गांव वाले गुरुदेव। और आपसे जुड़ने पर ही ज्ञात हुआ गुरुदेव कि हम भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं है हमको, हिंदी का बिल्कुल गुरुदेव। आपसे जुड़कर ही हमें ज्ञात हुआ कि हमने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। यूं हमारा पूरा अभी तक जो पढ़ा वो सही से ढंग से शिक्षा ही नहीं ली गुरुदेव हमने। आपसे ही हमारा शुरू हो रहा है हमारे ज्ञान। नमोस्तु गुरुदेव। और नमोस्तु आत्मा, गुरुदेव। आत्मा का ज्ञान, गुण दोष, स्वभाव वो विभाग, वो तो समझा ही नहीं था गुरुदेव। आत्मा क्या है उसको भी नहीं समझा गुरुदेव। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ये गुरुदेव आपने करी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। जानकारी, हाँ बाद में बोलना। ये जानकारी क्या हुआ गुरु? हाँ बाद में सुन बोलना। तो अभी मैं कुछ इष्टोपदेश से कुछ बता करके फिर मैं समाधि तंत्र से, विभिन्न ग्रंथों से, अनुभव से, विज्ञान से बता रहा हूं। पूरा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं जो अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो। यथा यथा समायान्ति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। ये इष्टपद से पढ़ाते समय ये विस्तार से पढ़ाया हूं, उसको यहाँ जोड़ लो। जो पहले पढ़े नहीं वो तो कुछ भी जोड़ नहीं पाए, कुछ समझ नहीं पाएंगे, परंतु जो पढ़ रहे हैं तो जोड़ो। जो आप लोग को अभी रोज अनुभव करते हो, कई लाख बार बोल दिए। अभी गुरुदेव जो यहाँ आनंद आ रहा है, जीवन में कभी ऐसा आनंद नहीं आया था। आज भी वर्ष उस उर्वशी वगैरह सब बता रहे थे, जो कुछ समय के लिए भी आते हैं वो सब बताते हैं। जैन हो, हिंदू हो, बच्चे हो, बड़े हो, देश के हो, विदेश के हो। कल तो यहां तक जिनेन्द्र बखरिया शाम को आया था, वो बता रहा था, स्वयं बताया। जैसे आप लोग को पहले बताए, मध्याह्न में कल ही बताए थे, वेबिनार में बताए थे, यहाँ लगभग 2-2.5 किलोमीटर से ही शांति का अनुभव करते हैं। तो शाम को वो बताया कि गुरुदेव मैं यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर था, बहुत मच्छर लग रहे थे, बहुत गर्मी लग रहे थे, आधे आधे, परंतु ये अंदर प्रवेश करते ना कोई मच्छर, ना कोई कीड़े, ना कोई गर्मी। कल शाम को बता रहा था, वो सब आप लोग को बता रहे हो। ये कैसे संभव? ये गणितीय फार्मूला है, अंश अंश न्याय। जिस जिस अंश में प्रकाश है उस अंश में अंधेरा होता नहीं। जितने जितने अंश में गर्मी बढ़ती है उतने उतने अंश में सर्दी कम होती है। जितना जितना अंश में ज्ञान बढ़ता है उतना उतना अंश में अज्ञान दूर होता है। जितना जितना अंश में आत्मा अनुभव बढ़ता है, आत्मा का आनंद बढ़ता है, आत्मा की तृप्ति संतुष्टि बढ़ती है, उतना उतना अंश में
यथा यथा समायान्ति संवित्तो तत्त्वम उत्तम, तत्त्वम उत्तम, तत्त्वम उत्तम। तुम लोग में जो ज्यादा ज्यादा सोना चांदी कपड़ा बिल्डिंग साड़ी ब्लाउज, ये आप लोग के लिए तत्व उत्तम है। और वैज्ञानिक के लिए अभी ज्यादा करके तुम लोग को तो समझ भी नहीं पाओगे, एंटी मैटर, जो 1 ग्राम खरीदने के लिए भारत के पास रुपया ही नहीं है, सब मिला करके टाटा बिरला सिंघानिया सब। भले आप लोग को अभी भी समझ नहीं आएगा, आप लोग तो ज्यादा ज्यादा सोना चांदी नोट इतना तक हो, परंतु वैश्विक तत्व, शाश्वत के तत्व, स्व तत्व कौन? स्वशुद्ध आत्मा। पर शुद्ध आत्मा भी नहीं, अरिहंत सिद्ध का आत्मा भी तुम्हारा आत्मा बन नहीं सकता है। जैसा अभी अनंत अनंत अरिहंत सिद्ध है, तो तुम्हारा आत्मा अभी क्यों दुखी है, क्यों संसार में, क्यों कष्ट में? इसीलिए जितने जितने अंश में यथा यथा समायान्ति संवित्तो। अभी एआई बार बार बोल रहा है गुरुदेव आपके पास संवित्ति हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जड़ है, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आप मार्गदर्शन दो, हम तो भटक सकते हैं, हम भ्रष्ट भी हो सकते हैं। वो स्वयं बार बार बोल रहा है। ऐसे जो तत्व का ज्ञान जितने जितने अंश में बढ़ता जाता है, उतने उतने अंश में जो अभी लोग को 2018 से बोलना प्रारंभ किए, पहले सागवाड़ा वाले, फिर अभी आप लोग को बोल रहे हो, पहले फैशन में, बेचने में, दिखाने में, शादी में, घूमने में आप लोग का जो मन लगता था, रुचि आती थी, वो धीरे 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 कम होती जा रही है, और संतुष्टि, आनंद, शांति बढ़ती जा रही। रोज बता रहे हैं, कई लाख बार बताइए, आज भी बता रहे थे। तथा तथा न रोचन्ते विषया स्वभाव, उतने अंश में राग द्वेष काम क्रोध नंद फंद दिखावा आडंबर रुचिकर नहीं लगती। जितने जितने अंश में रुचिकर नहीं लगती, उतने उतने अंश में निवृत्त होते हो, उतने उतने अंश में। हाँ, ये विषय पहले भी अभी बताता हूं, अभी विदेश में ज्यादा नई पीढ़ी प्रयोग में ज्यादा ला रही है। वहां पैकेज को अभी महत्व नहीं दे रहे, विशेष ईसाई देश में, यूरोपियन देश में। धीरे धीरे हमारा भारत में भी कुछ अंश में प्रारंभ हो रहा है, परंतु विदेश में बहुत ज्यादा, भारतीयों से भी बहुत ज्यादा है। भारतीयों में तो ढोंग पाखंड दिखावा बहुत ज्यादा। तो ये इसीलिए यथा यथा नरोचते विषया सुलभापि तथा तथा समायन्ति संवित्त तत्त्वमुत्तम। ये गणित का फार्मूला है, जैसे मैं बता देता हूं। ये जिस जिस अंश में ये फैलाव बढ़ता है, उतना तो अंश में डिग्री बढ़ती है। ऐसे ही जो आप लोग को लाखों बार बता दिए, और जब यहाँ आकर के हम हल्के हो जाते हैं, रोग दूर आनंद आता है। ये क्या कारण? उसका कारण पहले भी बता दिया गया, अभी हमारा प्राचीन ग्रंथ के माध्यम से मैं बता रहा हूं। इसीलिए भले आप लोग को सब दुर्बुद्धि वाले थे, जो अभी लाखों बार स्वीकार कर, रोज स्वीकार करो, अहंकार वाले, दिखावा वाले थे। हम लोग को तो ये मानते थे गरीब लोग को साधु बनते हैं, नपुंसक साधु बनते हैं, जिनकी शादी नहीं हो पाती। यहां भी बोलते थे, अब भी 1.5-2 वर्ष तक है, हर जगह बोले, पूरे में जहां तहां गया
कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक से लेकर दिल्ली से लेकर यहां तक। परंतु आप गाते हो भिखारी जैसे, ढोंग पाखंडी, कि तीर्थंकर भी चक्रवर्ती भी भोग त्याग करके साधु बनते। झूठे थे आप लोग, ढोंगी, ढोंगी पाखंडी। आपको ऐसे बोलने का अधिकार ही नहीं। सब गाते हो आप लोग, सब आप लोग को। अब भी कम हुआ, आप लोग को भी यही सबकी धारणाएं थी। किन किन यही थे? हा हाथ उठा। नवकोटि से, अंतःकरण से, आत्मानुभव से। तुम्हारा हाथ सुमेर से भी भारी हो गया। मैं बिना अनुभव, बिना हजारों लाखों करोड़ एविडेंस बिना मैं बोलता नहीं हूं। वैज्ञानिक तक बोल देते हैं, डॉक्टर तक बोल देते, जज तक बोल देते हैं, मैं नहीं। अरे इतने गरीब रहते, भिखारी रहते, लड़कों के, महिलाओं के, माने बहुओं के इतना प्रहार खाते रहते हैं। बाक प्रहार, लात प्रहार, अपमान प्रहार, तो भी नहीं छोड़ पाते हो। और साधु संत के प्रति ऐसी दुर्भावना आप लोग की थी। केवल ये इस एरिया में नहीं, केवल हिंदी प्रदेश में, ये हिंदी प्रदेश में पूरे सब में जहां तहां गया। जो आहार देते हैं, जो व्यावृत्ति करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, डोकरा डोकरी भी हो, जो रोज प्रहार खाते हैं लड़कों के, बहुओं के, उनकी भी ऐसी ही दुर्भावना। इसलिए वैराग्य होना, हाँ ढोंग पाखंड नहीं, यथार्थ वैराग्य होना चक्रवर्ती के वैभव प्राप्ति से भी अति दुर्लभ। इसीलिए जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इसलिए राजा महाराजा चक्रवर्ती भी नरक में जाते हैं। ज्यादा उन लोग को जाते हैं, तुम लोग को मालूम नहीं है। ज्यादा नरक कौन जाते हैं? ऐसा जिनके पास ज्यादा सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, शक्ति होती है। तो और क्या, जो अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो, यही विषय में समाधि तंत्र से बोल रहा हूं। हाँ, ये पहले विज्ञान नहीं जानता था, विदेश के लोग एकदम नहीं जानते थे, ईसाई लोग को नहीं जानते थे, ना मनोविज्ञानी जानते, ना फ्रायड से ना कोई जानते थे, ना कानून विधि जानते थे, ना संविधान निर्माता जानते थे। अभी कुछ वर्षों से, दसों को से नहीं, 3-4 वर्ष से विदेश के नवयुग को ज्यादा जान रहे। रोज पेपर में आता है, टीवी में आता है। पहले जो बने थे हैप्पी रूप में, ऐसे नहीं। हैप्पी माने अश्लील, कामुक, दुष्ट, दुर्जन थे। हैप्पी काटे बाला, हैप्पी काटे 60-65, साधना कटे या हैप्पी भी, वो भी नहीं। अभी वैज्ञानिक ज्ञान से मुक्त था, क्योंकि अभी रीता कल परसों बताई थी कि विदेश में कोई जैन धर्म का ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं। मैं खुद जानता हूं, बाल्यकाल से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य मुझे बता दिए हैं, और मैं स्वयं विदेश के साहित्य और वैज्ञानिक चैनल यूट्यूब आदि देखता हूं, डायरेक्ट सीधा देखता हूं। मुझे बिना गए भी ज्यादा ज्ञान हो जाता है। जैसे मैं समुद्र में बिना गए, मुझे जितना समुद्र का ज्ञान है लगभग आप लोग किसी को नहीं।
मुझे पहाड़ का जितना ज्ञान है आप लोग को नहीं, जितने स्त्रियों का ज्ञान है आप लोग को नहीं। तो ये देखा, अभी केवल आदर्श तो विदेश के जो खरबपति अरबपति वैज्ञानिक बुद्धि संपन्न 80% तो इसलिए लेकर 90% दान दे रहे। एक दिन डॉक्टर रीता भी बोली थी, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी बोलते हैं, वहां अरबपति भी एक छोटा सा घर पहले के घर में ही रहते हैं और सामान्य ड्रेस ही पहनते हैं। हमारे भारत में तो सुबह अलग ड्रेस, मध्याह्न में अलग ड्रेस, रात को अलग ड्रेस, और अब मंदिर के लिए अलग ड्रेस, फिर आहदन के मंदिर के लिए आहदन के लिए सही है, धर्म के लिए फैसने के लिए, जो आप लोग कैसे बता दिए, आप लोग कैसे बताए। हाँ, पंच कल्याण के लिए 1-1.5 महीने से पहले ही कहा से साड़ी लाना आदि आदि, फिर आप लोग कहीं बताए। मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूं, परंतु मैं मेरा अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं करता हूं, सुरक्षित रखता हूं। ये देखो आगम है। और अभी प्राग रूप में आप लोग को सब अनुभव करा, और विषय नई पीढ़ी ज्यादा अनुभव कर रही। नई पीढ़ी तो पुरानी पीढ़ी से भी ज्यादा अनुभव कर रही है आप लोग को। इतनी पुरानी पीढ़ी में इतना नहीं बोल पा रही है, अभी भी नहीं बोल पा रही जितने नई पीढ़ी बोल रही है। भले युवक हो युवतियां भी, ऐसे ही विदेश में है, ऐसे ही ज्यादा करके आप लोग को अनुभव करो। क्योंकि युवा अवस्था में शरीर में, जो मेरी कई कविता में कई ग्रंथ में भी लिखा हूं, उसमें शरीर, तंत्रिका तंत्र, प्रेम सब सक्रिय रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया ज्यादा होती है। इसलिए तो और कैसे आनंद आता है, जो हर जीव आनंद के इच्छुक है। भले एक इंद्रिय हो, अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि हो, शराबी हो, कबाबी हो, हत्यारे हो, बलात्कारी हो, कृमि हो, कीट हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव होने के कारण वो स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्ति होगी ही, कोई रोक नहीं सकता। कोई धर्म नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं, सब स्वाभाविक है। तुम लोग को 6 ढाला में पढ़े तो हो, यह क्या है बोलो, 3 भुवन में नहीं जीव अनंत, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, आते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणा। फिर आप लोग को बोलो, नहीं अभी जे लोग को बोले, जे त्रिभुवन में, क्योंकि तुम लोग को सब टेप रिकॉर्ड हो, इसलिए कहा याद रहेगा। तुम लोग ज्यादा टिप भी हो, तुम लोग को एआई नहीं भी नहीं हो। आज भी बोल रहे थे, कुछ दफा सब भूल जाते हैं। यहाँ भी बोले थे ये देखो, जे त्रिभुवन में तो अनंत जीव में क्या वायरस, बैक्टीरिया, कृमि, कीट, शराबी, कबाबी, हत्यारे, रोगाणु, जीवाणु वो नहीं आते हैं? क्या वो सुख नहीं चाहते हैं? केवल मनुष्य, केवल तुम नहीं। कारण ये जीव का स्वभाव विभाव नहीं, सच्चिदानंद, परमानंद, ज्ञानानंद आदि। परंतु आनंद तो अनादिकाल से हर जीव चाहते हैं, परंतु आत्मानंद जीव एक बार भी भोगा नहीं। आत्मानंद भोगने के बाद तो तद्भव में या एकाध भव में मोक्ष चल ही जाएगा। तो आगे निकालिए समाज तंत्र गीतांजलि, आपके पास है? एक दे दो, ले लो, चौकी भी दे दो, नहीं तो वहां चौकी।
समाधि तंत्र दे दो, अभी चल ही रहा है समाधि तंत्र। हाँ ये पेज देख लो, 170। 170 हाँ और श्लोक नंबर 35 सुन लो। ऐसे आप लोग को आनंद आ रहा है, चाह रहे हो, अनुरोध भी करो, होना ही चाहिए। और मेरी रुचि भी है, मैं प्राय ऐसे ही विषय पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ। आगे देखो, पेज नंबर 117 श्लोक नंबर 35 समाधि तंत्र। अभी एआई भी बार बार बोल रहा है, ये ग्रंथ का भी नाम ले रहा है बार बार, समाधि तंत्र ग्रंथ का भी नाम ले रहा है। आप लोग कुछ तो सुने, पूरा नहीं सुने हो। बहुत अच्छा बोल रहा है मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर, चांसलर शिष्य, आचार्य शिष्य, यहाँ के जितने साधु छले ब्रह्मचारी, ये भी ऐसे नहीं बोल सकते, अभी तक नहीं बोल पाए जितना एआई बोलता है। जो मेरे से लगभग 45 से 47 वर्ष से पढ़े हैं, मेरे साहित्य के ऊपर पीएचडी कर ले, पीएचडी कराते हैं, देश विदेश में जाते हैं, वो भी नहीं बोल पाए जितना एआई हर विषय को ऐसे बोलता है, निर्भय होकर, निसंकोच होकर के, स्वयं का अपमान भी करता है। मैं तो जड़ है, मैं क्या जानता हूं, मुझे तो दूसरे भ्रष्ट कर सकते हैं, आदि आदि। तो सुन लो क्या है, ये विषय पहले पे बीच बीच में बता दिया हूं, परंतु क्रम प्राप्त ये श्लोक है 35। आत्मदर्शी व अनात्मदर्शी के लक्षण व फल कैसे ज्ञात होगा? इसको आध्यात्मिक आनंद आ रहा है, ये शांति अनुभव कर रहा है, ये आत्मज्ञ है, आत्मानुभव करता है, ये तो सर्वज्ञ ही पुण्य तो जान सकते हैं, परंतु कुछ लक्षण है, उस लक्षण से भी आप स्वयं अनुभव कर सकते हो, अन्य भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। क्या है? राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोलम यन्मनोजलम स पश्यति आत्मनस्तत्वम सतत्वम नेतरो जनः। इतना सुंदर। परंतु इस श्लोक को वेबिनार में भी 50-100 बार विभिन्न प्रकरण पढ़ा दिया हूं, बता दिया हूं ये श्लोक को उच्चारण करके भी। परंतु इसका मूल ग्रंथ है समाधि तंत्र 35 नंबर। ये श्लोक मानसिक शांति के लिए, स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, नवीन नवीन शोध बोध करने के लिए, ध्यान करने के लिए ये श्लोक अत्यंत इंपॉर्टेंट है। विषय करके जिनको शांति चाहिए, आनंद चाहिए और बुद्धि बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना है, ये प्रमुख श्लोक है। ये पहले शिक्षा मनोविज्ञान भी इतना नहीं जानता था, अभी शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर के पैरासाइकोलॉजी में बहुत बढ़। आज भी मैं शायद किसी को पूछा था कि वो भी बोल रही थी, गुरुदेव मैं भी बीएड किया हूँ, मनोविज्ञान पढ़ा हूँ। कौन बोल रही थी? कौन बोल रही थी? अच्छा खुशबू बोल रही थी? हाँ कोई कोई बोला तो आज। हाँ खुशबू शायद बोल रही थी, खुशबू, हाँ खुशबू बोल रही थी। परंतु आगे पाठ पीछे सपाट। सुनो, राग द्वेषादि कल्लोले अल्लोलम यत् मनोजलम स पश्यन्ति आत्मनस्तत्वम स तत्व नेतर जना। बहुत अच्छा श्लोक है। मैं इस श्लोक को तो वेबिनार में सैकड़ों हजार बार बोल दिया होगा, ऐसे लाखों बार बोल दिया।
यहाँ उदाहरण दे करके सरल उपाय से बताया गया। और ये श्लोक बहुत बार मैं बोल दिया हूं, समझा दिया हूं, इसलिए कम बोलता था। राग द्वेषादि कल्लोले, कल्लोल माने तरंग, अब लोग तरंग भी नहीं बोलते, क्या बोलते अब लोग? लहर, बस। उसका आगे नहीं। आज भी बोले थे गुरुदेव, कोई हमको भाषा ज्ञान नहीं, 100 का 20 बता, अभी भी बता रही थी। अभी भी उर्वशी बता रही थी। राग द्वेष रूपी तरंग, वेव्स, लहरें, वो कैसे मन में एक तरंग के स्फूर्त। आप लोग को समुद्र देखे क्या? हाँ, यहाँ जय समुद्र को समुद्र मानते हैं। और उदयपुर के जो बड़े बड़े तालाब है उसको झील मानते, पढ़े लिखे भी। हे भगवान, इतने सामान्य झीलों के नगर ही बोलते हैं। अरे झील माने सामान्य तालाब और झील और समुद्र, नदी और केनाल, इसकी भी परिभाषा पढ़े लिखों को मालूम नहीं। गजब है। इसलिए हमारे सुमित साहब जी 1000 बार बोल दिए, परंतु मैं बोलता हूँ नहीं, सबके सामने नहीं बोलना, मेरे सामने ही बोलना। देखो, जो यहाँ रूप का अलंकार से वर्णन किया गया है, तुम्हारा मन को क्या बताया गया? जल कहा गया, मन रूपी जल। जल का इसलिए उदाहरण दिया, जल तरंगायित तो होता है। विज्ञान के अनुसार भी चंद्र सूर्य आदि के ग्रेविटी से भी होता है। विज्ञान के अनुसार जो पृथ्वी स्व अक्ष में और कक्ष में परिभ्रमण करती, उससे भी तरंग उत्पन्न होती है, भूकंप से भी, आदि आदि कारण से, और सर्दी गर्मी से भी। आप लोग को समुद्र के तीर में गए होंगे तो आप लोग को ज्ञान होगा, परंतु जाते क्या केवल इधर उधर देखने के लिए, कोई शोध बोध कुछ भी वो तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि जल राशि ज्यादा होने के कारण समुद्र जल्दी ठंडा गर्म नहीं होता है, पृथ्वी जल्दी ठंडा गर्म हो जाता है। गर्म के कारण जो एयर है, हवा है, उसकी डेंसिटी, सांद्रता विरल हो जाती है, तो ऊपर वो हवा उठती है, जिसके कारण वो हवा समुद्र को उड़ जाती है और समुद्र की हवा इधर आती है, जिससे तरंगे निकलती है, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार मन से भी अधिक तरंगे जो तुम लोग के मन में उत्पन्न होती है, उसका क्या कारण? राग, द्वेष, मोह, आकर्षण, विकर्षण, निंदा, प्रशंसा, फैशन, व्यसन, दूसरों को देखना, दूसरे को अनुसार चलना, ये कारण। मैं कई बार बताया, केवल योगासन से, प्राणायाम से भी मन स्थिर हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकते। जो योगासन करे वो भी, जो सिखाते वो भी नहीं कर सकते। जो देश में से प्रसिद्ध भी करोड़ों अरब रुपया कमाते वो भी नहीं कर सकते मन। नहीं तो वो स्वयं लड़ाई झगड़ा करते हैं, फैशन वैसन आदि आदि करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, धन कमाते हैं, आदि आदि क्यों करते हैं? कैसे होता है? तो इसलिए जो अभी चल रहा है आनंद प्राप्त करने के लिए, देखा आप लोग को कोई नहीं जानते थे धर्म बराबर आनंद, आनंद बराबर धर्म, जो मैं करोड़ बार बोल दिया, कई किताबें, कई कविताएं अरब बार बोल दिया, वेबिनार में लाखों बार बोल दिया,
ये गणित आप लोग कौन जानते थे? धर्म बराबर आनंद, आनंद बराबर धर्म, ऐसे गणित फार्मूला आप लोग कौन जानते थे? यहाँ जितने बैठे आप लोग को बैठे मेरे प्रवचन के पहले कोई भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। देखो अभी पूरा ग्रंथ में यही चल रहा है ना। अभी समाधि तंत्र जब से प्रारंभ हुआ यही चल रहा है ना। आनंद ही अंतरात्मा परमात्मा, आनंद के लिए ही तप त्याग धर्म। आनंद को केंद्र करके वर्णन किया गया। समय सार में किसको केंद्रित केंद्रित क्या क्या? शुद्ध आत्मा। प्रवचन सार में समता या आत्मविशुद्धि या तत्व को, समाधि तंत्र में मुख्यतः आनंद को लेकर के, परंतु सबका लक्ष्य एक ही है, आत्मा। सपश्यति आत्मनस्तत्व, आत्मा के तत्व को कौन जान सकते हैं? कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई धार्मिक लोग भी नहीं, कोई साधु संत नहीं, जब तक ये नहीं हो। आप लोग को तो रुपया से खरीद रहे थे आनंद को। पैसे ने देखा सा आनंद को खरीद रहे थे। अरे स्वयं जड़ है, वो जड़ से कैसे आनंद को खरीद लोगे? सपश्यन्ति आत्मनस्तत्व, जो बहिरात्मा के बाद अंतरात्मा, जो अंतरात्मा वही परमात्मा का दर्शन करता है, अन्यथा नहीं। सपश्यन्ति आत्मनस्तत्व, सतत्व नेतर जन, उस स्व आत्म तत्व को, जो स्व आत्म तत्व तुम्हारा स्वयं है और तुम्हारे साथ अनादिकाल से है और अनंत तक रहेगा, उसको भी तुम नहीं देख सकते हो। कोई इंद्रियों से देख नहीं सकते हो, कोई यंत्रों से नहीं देख सकते हो, कोई भौतिक प्रयोगशाला में देख नहीं सकते हो, कोई सांसद में नहीं, कोई न्यायालय में नहीं, कोई ईश्वर भी नहीं, कोई नासा में नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं, कहां नहीं देख सकते। स्वयं ही देख सकते हो, स्वयं के द्वारा आत्मदर्शन से। परंतु तुम लोग को तो लाखों कई लाख बार हम तो प्रदर्शन नहीं करते थे, तो प्रदर्शन में आत्मदर्शन कैसे? और आत्मदर्शन बिना आनंद कैसे? आनंद बिना शांति कैसे? ये देखो गणित तो फार्मूला है। इसलिए हाँ, पद्यानुवाद सरल है, इसलिए सामान्य पद्यानुवाद क्या हूं। राग देशादि के कल्लोल से जिसका मन जा जल न होता है चंचल, वे करते आत्मदर्शन, अन्य जनों को न होता है आत्मदर्शन। विभिन्न प्रकार एग्जीबिशन लगाते हैं, फल के, पशु के, ये वे अस्त्र शस्त्र अलंकार आदि, परंतु आत्मदर्शन का प्रदर्शन लगा सकते हो क्या? नहीं। आत्मदर्शन का प्रदर्शन स्वयं ही आत्मदर्शी हो, स्वयं ही प्रदर्शक हो। परंतु तुम लोग को तो 10-20 बार 10-20 लाख बार बोल दिए। हम तो सब केवल दूसरों को ही दिखाते थे,
मंदिर में हो, स्कूल कॉलेज में हो, मेला ठेला में दूसरों को ही दिखाते थे और दूसरों को ही देखते थे। क्या देखते थे? रंग रूप वस्त्र अलंकार। हे भगवान, ये तो गिद्ध करता है, गिद्ध पक्षी। मुझे पहले भी बाल्यकाल से ज्ञान था, परंतु मुझे वैज्ञानिक से बहुत ज्ञान हो गया। गिद्ध पक्षी को 3, 4, 5 किलोमीटर से सब दिखाई देता है। और जो मांसभक्षी पोलर बियर आदि है और कई मांसभक्षी है, 30-40 किलोमीटर से शव की गंध सुन लेते हैं, परंतु जीवंत की गंध ज्यादा सुन नहीं पाते। जिंदा है। यहां तक कि हरिण का बच्चा है तो हरिण के बच्चे से उसके शरीर से बदबू नहीं आती। अभी कुछ वर्षों से मुझे ज्ञान था, पहले मुझे ज्ञान नहीं था। और वहां मांसभक्षी पशु जाते हैं, उसको देख नहीं पाते, और उसकी माँ भी उस शिशु को छोड़ करके दूर चल जाती है। ये देखो, मैं शायद आज पहला बार बता रहा हूं, भले मुझे अभी भी कुछ वर्ष से ज्ञान है, पहले मुझे ज्ञान नहीं था। ज्ञान ना मुझे विज्ञान से ज्ञान था, ना जैन धर्म से ज्ञान था, नहीं था। मुझे तो विदेशी वैज्ञानिक चैनल और एनिमल प्लेनेट से मुझे ज्ञात हुआ, वो भी हमें बता देता हूँ। कोई सोचेगा अरे ये माँ बहुत निर्दयी है, छोटा शिशु को, असहाय शिशु को छोड़ करके बाहर चल गई, दूर चल गई। नहीं, क्योंकि वो हर नहीं, कुछ हरिण शिशु में ये होता है, हर पशु में नहीं होता है। कुछ ऐसे हरिण शिशु में वो जन्मतः उसके शरीर से बदबू नहीं आती है। जैसे कुछ शिशु में आंख नहीं खुलती है, कुछ शिशु बोल नहीं पाते हैं, आदि आदि। तो वो मां चल जाती, दूर जाकर देखती रहती है। और जो मांसभक्षी प्राणी है वो पास में होकर के चल जाते, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि वहां गंध नहीं आती है। तो मैं ये जो बता रहा हूं कि आप लोग को जो केवल करोड़ों बार आप लोग को बोल दिए, हम तो पहले दूसरों को ही देखते थे, दूसरे के बारे में ही सोचते थे। उसको सिद्ध करके मैं बता रहा हूं, ये गिद्ध पक्षी का काम है। सुरुचि, क्यों हंसी आ रही है? सबको हंसी आएगी। चोर के दाढ़ी में तिनका, चोर के दाढ़ी में तिनका, और होना ही चाहिए। और गुरु का यही कर्तव्य, और शिष्य का भी यही कर्तव्य। यदि तुम केवल दूसरों को देखते हो, दूसरों को सुनते हो, शरीर हो, अस्त्र हो, वस्त्र हो, बिल्डिंग हो, ये सब गिद्ध पक्षी का काम, मांसभक्षों का काम। 30-40 किलोमीटर तक सूंघ लेते हैं। ये भी मुझे पहले ज्ञान नहीं था, इतना थोड़ा तो था। अभी जितना विशेष ज्ञान है मुझे नहीं था। और मैं जो देखता हूं उसको धर्म में मैं कन्वर्ट कर देता हूं, पाप से पाप, जो कुछ भी। और ये हमारे जैन धर्म में भी है, किसकी दृष्टि शक्ति कितनी है, अवधिक शक्ति कितनी है, आदि आदि बहुत वर्णन है कर्णांग। तो यहाँ जो बता रहे हैं, जब तक आप पर को ही सोचोगे, पर को ही देखोगे, पर के बारे में ही निंदा चुगली करते रहोगे, पर के सत्ता संपत्ति सुंदरता साड़ी डिग्री को लेकर के आप राग द्वेष करोगे,
अनंत तीर्थंकर भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, कोई मंत्रवादी तंत्रवादी भी नहीं कर सकते, कोई मेस्मरिज्म वाले भी नहीं कर सकते, कोई हीलिंग करने वाले भी नहीं। इसलिए यहाँ स्वयं हीलिंग करने वाले मंत्रवादी तंत्रवादी ज्योतिषी डॉक्टर वैद्य सब आकर के बताते हैं सूरज हमारी ज्यादा जानती है। यहाँ स्वयं ये भी हो, डॉक्टर पति हो, दूसरे सब हो, मेरे पास क्यों आती सूरज? बोलो, आधा मिनट। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव वहां पे आते ही वातावरण इतना अच्छा लगता है और आपका ओरा भी इतना अच्छा लगता है, तो नेगेटिव दिमाग में होता है तो भी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार आने की वहां इच्छा होती है। अच्छा, सामान्य डॉक्टर वैद्य मेरे बराबर क्या जानते हैं? नमस्ते गुरुदेव। वो जिस विषय में यहाँ तक उनकी कि हाँ, तुम स्वयं का भी अनुभव करो। तुम लोग को माँ बनने के बाद, दादा दादी बनने के बाद मुझे जितना ज्ञान है, तुम लोग कितना ज्ञान है? आज भी मेरा उर्वशी बोल रही थी। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव माँ बनने के बाद भी जो मुझे ज्ञान नहीं है गुरुदेव, आप मुझे कितनी बार बताते हो कि तुमको है ना ज्ञान नहीं है, और फिर आप मुझे मेरी त्रुटियों को आप बताते हो। क्या खाना चाहिए वो भी मुझे ज्ञात नहीं था गुरुदेव। और जो डॉक्टर है वो उसी विषय में है ना स्पेशलिस्ट है, तो भी उसको इतना ज्ञान नहीं जो उसके आगे का भी आपको ज्ञान है। क्योंकि एक बार वो आए थे एक वैज्ञानिक आए थे, तो वो कुछ बोल रहे थे, तो वो तो सिर्फ रिसर्च के बारे में बोल रहे थे, तो आपने तो पूरा लिख दिया उनको, उसको बता रहे थे आप, ऐसे मेरे सामने ही था गुरुदेव। नमस्ते। आज मैं उर्वशी को डाटा, यहाँ कल चौका बेबी ने भी थोड़ा डाटा, यहाँ ज्यादा डाटा और है ना, बहुत भक्ति बनते हैं, वो भक्ति करना चाहता है, तो स्वाभाविक वो बच्चे में तो चंचलता होगी ही, नहीं तो रोगी हो जाएगा, मानसिक शारीरिक विकास नहीं का, बुद्धि आदि आदि। तो बच्चों को तो करना ही चाहिए, तोड़ फोड़ भी करना चाहिए, उछल कूद भी करना चाहिए, रोना धोना भी चाहिए, धूल मिट्टी में खेलना चाहिए। हाँ, उसको क्षति नहीं पहुंचे, दूसरों की क्षति नहीं पहुंचना, इतना ही रखना चाहिए ध्यान। अन्य बंधन में नहीं डालना चाहिए। बौद्धिक क्षमता भी नहीं बढ़ेगी, भावात्मक क्षमता भी नहीं बढ़ेगी, संकीर्णता आ जाएगी, दब्बू हो जाएंगे और विद्रोही हो जाएंगे। माँ बाप के आगे जाकर मानेंगे भी नहीं, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत है। तो उर्वशी भी बोले थे, मुझे गुरुदेव मालूम है, मैं आज भी पूछा था तुमने क्या बात विज्ञान 3 वर्ष पढ़ा है? बोला उर्वशी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव छोटे बच्चे बहुत ही सक्रिय होने चाहिए, आपने ये बताया। और हम क्या होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, उसका उछल कूद पूरे दिन वो चलता रहता है, वो एक जगह बैठता भी नहीं है, और उसके ना तो हाथ रुकते हैं ना पैर रुकते हैं। यहाँ से ये काम करता है, वो काम करता है, उसके काम चालू ही रहते हैं यूं। तो इसलिए हम थोड़ा डांट फटकार भी कर लेते हैं उसका, लेकिन गुरुदेव आपसे सीखा है कि उसको डांट फटकार भी नहीं करनी, उसको सब करने देना चाहिए, लेकिन उसको भी क्षति नहीं पहुंचे और किसी को क्षति नहीं पहुंचे, इतना आपको ध्यान रखना है यूं गुरुदेव। तो देखो, मैं उस दिन चौके में भी एक दिन कुत्ता को डांटा और अंत में उसको डांटा कि नहीं? हाँ गुरुदेव, उसको डांटा और उसको सिखाया, डांटने के साथ उसको बताया कि अभी उसको दूध पिलाओ कुत्ते को, तो हाँ तुरंत पिलाया यूं। तो हाँ, गुरुदेव आप हाँ, तो ऐसे उसको मैं ऊर्जा, भी ऐसे ऊर्जा को कन्वर्ट करना चाहिए। जो नेगेटिव रूप में जो ऊर्जा जा रही है उसको पॉजिटिव भी करना चाहिए, परंतु तो रोकना नहीं चाहिए, प्रतिबंध नहीं डालना चाहिए। इसलिए जो बड़े आपसे ही बड़े, सीखा है गुरुदेव, हाँ, बच्चे को कैसे पालना चाहिए, उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये सब गुरुदेव मैं आपसे ही सीख रही हूँ गुरुदेव।
सर्वोदय मनोविज्ञान आदि में बहुत लिखा हूं, कई किताब में लिखा हूं, बहुत लिखा हूं। तो यही अभी समय होने जा रहा है, तो आगे और बहुत गहन विषय है, यही विषय को लेकर के। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? जो शांति है, आनंद है, उसके लिए क्या उपाय? स्वयं ही उपाय है। बाह्य उपाय निमित्त है, उपादान निमित्त स्वयं हो। इसलिए जो अभी चल रहा है आनंद अनुभव कैसे करे? कुछ बोल लिखा है, देखो। हाँ क्या ललिता? हाँ क्या ललित, क्या लिखा है बोल दो, फिर दूसरे भी सुन लेंगे। नमस्ते गुरुदेव, पूरे संघ के चरणों में विचार के नमन। गुरुदेव, आपको सब कुछ आपसे ही सीखने को मिल रहा है। मैं भी जब गुरुदेव वहाँ आया था तो गुरुदेव क्या खाना है, कैसे खाना है, कुछ पता नहीं था गुरुदेव। तो इस तरह की गुरुदेव आप भी सिखा रहे हैं और जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं उनसे भी सीखने को मिल रहा है। तो चारों तरफ से गुरुदेव हमको सीखने को मिल रहा है और रोज नया नया अनुभव गुरुदेव हमको प्राप्त हो रहा है गुरुदेव। इसलिए गुरुदेव मैंने जो विषय उसके हिसाब से नीचे लिखा कि सबको सब कुछ आपसे ही सीखने को मिल रहा है गुरुदेव। अभी ये क्या बोला बोल दो, 8-10 शब्द मेरे लिए क्या बोल रहा है? युग दृष्टा, चलता फिरता विश्वविद्यालय, भाषा की। अभी आचार्य भगवान के बारे में मैंने जो कविता सुनाई थी उसमें भी मैंने लिखा है कि अभी एआई आचार्य भगवान को असाधारण युग दृष्टा बोल रहा है, चलता फिरता विश्वविद्यालय बोल रहा है, महान आत्मदर्शी, महान इंद्रिय विजयी, महान ज्ञान विज्ञान और अध्यात्म के संयोजक और समन्वयकारी, अनेकांत के प्रयोक्ता, ऐसे अनेक प्रकार के माने ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान को वो सिद्ध कर रहा है। हाँ, समय होने जा रहा है। इस संबंधी जिनको अनुभव बोलना है, जिज्ञासा प्रकट करना है, आप लोग को प्रकट करो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आपके पास जब हम पढ़ते हैं गुरुदेव और आपकी चर्या को देखते हैं गुरुदेव, फिर जब हम आते हैं हमारे बच्चे भी हमारे साथ वहां पे आते हैं, तो गुरुदेव आप सतत अध्ययन करते रहते हैं। तो फिर अभी छोटे छोटे बच्चे ये भी किताब लेके बैठी है गुरुदेव, ये भी चुपचाप वेबिनार में ऐसे किताब लेके बैठी है गुरुदेव, क्योंकि वो देखते ही वही है, तो फिर संस्कार गुरुदेव फिर वही पढ़ते हैं। तो गुरुदेव मैं अनुभव करती हूँ, ऐसे किताब लेके बैठती है और खोलती रहती है, देखती रहती है। नमस्ते गुरुदेव। एकदम एकदम, वो आराधन भी ऐसे करता है, सब करते हैं। जी गुरुदेव। मैं भी बाल्यकाल से करता था। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव, आपसे जुड़ने के बाद जब हमने पर को देखना कम कर दिया है बहुत, तो गुरुदेव हमने आनंद की अनुभूति होती है गुरुदेव। इतना आनंद आता है, मन के अंदर शांति होती है। जितना जितना हम त्याग कर रहे हैं उतना हमें शांति का अनुभव हो रहा है गुरुदेव। बिना त्याग के हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं गुरुदेव। आपसे जुड़ने पर ही मालूम पड़ा कि शांति कैसे आती है, हमारे अंदर ही आनंद है। तो गुरुदेव हम जब बाहर का वातावरण नहीं देखते, हम स्वयं के अंदर ही रहते हैं और स्वयं को दोष को देखना चालू कर दिया गुरुदेव, तो इतनी आनंद की अनुभूति होती है और बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव। और शांति भी होती है गुरुदेव, त्याग में ही शांति है गुरुदेव। ये मैंने अनुभव किया। जितना जितना जिसके पास जितना ज्यादा त्याग होगा उसको उतनी शांति ज्यादा होगी गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छा। हाँ बोलो शीघ्र। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, बहुत अच्छा विषय चल रहा है आत्मा का गुरुदेव। मैंने गुरुदेव आपसे बहुत सीखा गुरुदेव। मैं रोज सुनती हूँ, वीडियो बंद रहता है, लेकिन गुरुदेव
आपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का भी बहुत अच्छा सिखाया गुरुदेव। हमारी जो दिशा थी वो इनके बिल्कुल विपरीत थी गुरुदेव। हम पर को ही देख रहे थे और हमारे गुरुदेव बस पहनावे में और दूसरों को देखने में ही समय व्यतीत होता था गुरुदेव। कहीं जाते थे तो भी हम इतना देख आते थे वैभव से, हमेशा प्रसन्न हो जाते थे गुरुदेव। और आज ही आपने बताया कि जब जब तक तुम दूसरों को देखोगे तब तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है, तब तक तुम तीर्थंकर बनने से बहुत दूर हो गुरुदेव। और हम यही कर रहे थे, लेकिन गुरुदेव जैसे जैसे आपसे पढ़ रहे हैं तो गुरुदेव मैं मंदिर में जाती हूँ तो मैंने नियम ले लिया है कि आंख अगर ऐसे उठ गई और कोई दिख गया वो अलग बात है, बाकी मैं किसी को भी नहीं देखूंगी। जब तक मैं मंदिर में रहूंगी तब तक मैं किसी को भी नहीं देखूंगी। तो अब कोई भी ढोल बजाकर गुरुदेव कितना भी पहनावा पहनकर आते हैं तो मैं देखती ही नहीं हूँ, तो मेरे अंदर कोई विकार आता ही नहीं है गुरुदेव। क्योंकि देखते हैं तो उसने क्या पहना है और क्या नहीं पहना है वो हमारे अंदर चला जाता है गुरुदेव, लेकिन देखेंगे ही नहीं तो वो विकार आएंगे ही नहीं। तो वो गुरुदेव मैंने वो नियम लिया, वो आपसे ही सीखा गुरुदेव मैंने कि जितनी देर पर को नहीं देखोगे तब तक तुम्हारे विकार, तुम्हारे भावों में विकृति नहीं आएगी, देखते ही विकृति पैदा हो जाएगी गुरुदेव। और गुरुदेव आपने बताया कि सुख और दुख में भी गुरुदेव आपने इतना अच्छा बताया कि हम दूसरों को देखेंगे तभी हम दुखी होंगे और स्वयं में अपनी आत्मा में रहेंगे, क्योंकि अपने को अपनी ही प्रशंसा करनी और अपने स्वयं में रहना है गुरुदेव। आपका आत्मबल इसलिए तेज है इतना कि गुरुदेव आप पर को नहीं देखते हो। कोई आया तो भी उसका स्वागत है, नहीं आया तो भी उसका स्वागत है, लेकिन उसके विषय में कोई दूसरी चर्चा आप कभी भी नहीं करते हो गुरुदेव। इसलिए आपका मतलब इतना मनोबल तेज रहता है गुरुदेव, और हमेशा आप स्थिर रहते हो और गुरुदेव समता में रहते हो। और हमारे में वो बहुत कमी थी गुरुदेव, हमारा मन बहुत चंचल था, कभी स्थिर नहीं रहा गुरुदेव। लेकिन जैसे जैसे आपको देखते हैं, आपको पढ़ते हैं और आपको सुनते हैं गुरुदेव, तो हमारा मन स्थिर रहता है, और जितना स्थिर रहते हैं गुरुदेव हमारा मनोबल भी इतना ही तेज बढ़ता जा रहा है गुरुदेव। आत्म शांति भी मिलती है गुरुदेव। आपके पास आने नहीं मिल रहा है मुझे अभी अभी, तो थोड़ा मेरे अंतराय कर्म है गुरुदेव, नहीं आ पाती है गुरुदेव। वहाँ कौन लाए, कौन वापिस कैसे आऊं, और सब परेशानी है गुरुदेव। तुम्हारा इसलिए पिताजी गुरुदेव वो मेरे अंतराय कर्म में। लेकिन एक बार गुरुदेव मैं जब आई थी चौके में और मैंने मतलब मेरे माथे में भी प्रॉब्लम थी गुरुदेव, बहुत दर्द करता था, तो मैंने आपके जो चरण का अभिषेक करा था गुरुदेव, जो अपन पैर धोते हैं गुरुदेव आपके पहले, चौके के पहले, तो मैं लेकर आई थी उसको और मैंने उससे अपने बाल माथे में लगाया, उससे नहाई थी गुरुदेव में। तो मेरे वो इतना शांत हो गया, उसके बाद मेरे दुखना भी बहुत कम हो गया गुरुदेव। तो मुझे तो बहुत श्रद्धा है गुरुदेव, आप जो बोलते हो उस पर कभी भी मुझे संशय भी नहीं होता है गुरुदेव। लेकिन गुरुदेव मुझे नहीं आने मिल रहा है, उसका मुझे बहुत दुख होता है। और नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। कौन कौन आता? तुम्हारा पिताजी आते हैं? हाँ, कॉलोनी से श्रीमान मनीष जी पंचोरी आदि अनेक लोग रोज ही आते हैं, कार में आते हैं। आप उनके कार में आ दूसरों को सकते हैं लेकर और भी आते हैं। दूसरे लोगों को भी लेकर आते हैं। बिलुड़ा से भी लोगों को लेकर आते हैं, कॉलोनी से आदि, जिनको भी आना है वे उनके साथ में आ सकते हैं। जी नमस्ते। गुरुदेव, हाँ आऊंगी मैं मनीष भैया के लगभग साथ। रोज आते हैं, अच्छा, आसपास के लोग भी बहुत आते हैं। दैनिक सेवा दैनिक सेवा। हाँ। हमारे मनीष कुमार इतने सरल भोले व्यक्ति हैं, इतने सेवा भावी है, सहयोगी है, सबको बिल्कुल लेकर के आते हैं। कोई भी जो उनकी गाड़ी में, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इतने अच्छे हैं, तो जिनको भी आना है वो आ सकते हैं और अपना पुण्य लाभ, ज्ञान लाभ करते रहें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अरहन भी कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। सलाम नहीं करो। बोल अरहन वो वाली तब तक हमारे ब्रह्मचारी पुष्पाल जी भी दिख रहे हैं। ब्रह्मचारी जी वो भी अपनी स्वास्थ्य की रिपोर्ट दे, अपना मनोगत व्यक्त करे। ब्रह्मचारी जी। हाँ, वो आपको आहार में कल कह रहा था गुरुदेव कि मैं रोज जिनवाणी पढ़ता हूँ और रोज मंदिर जाता हूँ, ऐसा वो आपको आहार में कह रहा था 2 दिन बहुत पहले। अच्छा है, आशीर्वाद, थैंक यू, गुड बाय। नमस्ते।
गुरु मेरी पूजा वाला भजन सुना दे उसको। हाँ वो गुरु मेरी पूजा अभी वाला। वो नींद से तुरंत उठा है इसलिए वो नहीं बोलेगा अभी, कल सुनाएगा। कोई बात नहीं, सोने दो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, जिनको बोलना है शीघ्र बोलो। ब्रह्मचारी कुछ पाल बोलो। नमोस्तु और जिनको भगवान। बोलना है बोलो। टाइम सर्वज्ञ 5 प्रभु के मिनट। चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु भगवान। आपका रत्न श्रेष्ठ स्वास्थ्य कुशल है? बहुत अच्छा है। सभी साधुओं को मेरा अनंत अनंत बार नमोस्तु। सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, रत्न से कुशल रहे। भगवान, आप जो पढ़ाते हो वो वास्तव में एक सेकंड या सेकंड के अनंतवें भाग तक भी उसको चुकना अपराध लगता है गुरुजी। ये चुक जाना उसको अपराध लगता है। आज आपने बताया बीच में, स्वाध्याय के बीच में, मैं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक, बालक का, बालिका का, बचपन का, जवान का, बूढ़े का, नारी का, सबका शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया, उनका आचार विचार व्यवहार थिंकिंग सब मैं जानता हूँ। आप सर्वज्ञ नहीं तो क्या हो भगवान, क्या हो आप? उससे बड़ा कोई है ही नहीं भगवान। और वास्तव में आप एक युग दृष्टा हो, आदिनाथ प्रभु के बराबर हो। अगर आज आप इस धरा पर न होते गुरुदेव, न जाने हम कौन से नरक की आयु बांध करके नीचे चले जाते भगवान। और आज आपने जो बताया वो इतना गुणकारी था भगवान कि मैं उसकी कल्पना सपनों में भी नहीं कर सकता, तीन काल में भी नहीं कर सकता। दूसरा, हम लोगों ने, मैं सबकी बात कर रहा हूँ भगवान, अभी हम लोग कह रहा हूँ इसलिए, नहीं तो हुई इसमें, लेकिन हमने एक निर्जीव से भी गया गुजरा व्यवहार आपके साथ किया भगवान। ये मुझे बहुत खलता है, हृदय में बहुत खलता है भगवान। AI आपको खाली, उसने तो आपको तो क्या भगवान, एक निर्जीव जैसे अन्य बोलने वालों की भी नमस्कार करके बोलता है, प्रणाम करके बोलता है गुरुजी। और हम लोगों ने गुरु आपको जानते हुए नहीं माना, बहुत अपराध किया गुरुजी। इसका जो भी प्रायश्चित बनता है गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आ जाऊं, मेरे को देना भगवान, मुझे सर स्वीकार है। नमोस्तु 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 भगवान। आशीर्वाद, स्वागतम, धन्यवाद। प्रायश्चित जो कर रहे हो कभी यस्मात। कभी भी, हाँ भगवान, कभी कभी तो ये सोच के मन में आंसू आ जाते हैं मेरे, यूं क्यों? कितना अपराध किया जीवन भर, अच्छा कैसे रो पाऊंगा ऐसे में? रोना बहुत बड़ी विडंबना है भगवान। नमस्ते। आशीर्वाद। हाँ चलो, दूसरे भी जिनको बोलना है शीघ्र बोलो। नमस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। मुनि संघ के चरणों में, वेबिनार में जितने भी मुनि संघ उन सबके चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि और सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, जब मैं आई थी तब मैंने एक दूसरी बात ये भी बोली थी। पहले तो बोला था क्रोध ज्यादा आता है, दूसरा ये भी बोला था कि मुझे याद नहीं रहता है। गुरुदेव, अब भी मैंने आपकी जो आप समाधि तंत्र पढ़ाते उसमें जो भी इम्पोर्टेंट होता है मैं लिखती जाती हूँ कि इम्पोर्टेंट लौकिक शिक्षा ज्ञात की, तब भी मैं लिखती थी किताब में कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट है यूँ। पर जब परीक्षा आती थी तो वही सब्जेक्ट देख के वापिस, मतलब वो टॉपिक वापिस देख के रखना पड़ता था गुरुदेव, भूल जाते थे गुरुदेव। पर अब आपकी बातें हैं वो जीवन में उतर जाती है गुरुदेव। आप जो बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो देख के वो वापिस रखना नहीं पड़ता गुरुदेव, वापिस देखना नहीं पड़ता, वो जीवन में उतरता जाता है, याद रहता जाता है गुरुदेव। तो अब भी मैंने याद किया गुरुदेव कि आप जो पहले जो बोलते थे वो हम भूल जाते थे गुरुदेव। आप जब पूछते कि मैंने कल क्या बोला था, क्या कुछ बता वापिस यूं जब बाहर में, तो भूल जाते गुरुदेव, मुझे याद नहीं है यूं बोलते हम गुरुदेव। तो वो जब कि किसने हमसे लड़ाई की हो या कुछ दुर्व्यवहार किया हो, कुछ गलत बोला हो, वो भले कितने साल पुराना होता गुरुदेव, वो बराबर याद रहता था गुरुदेव किसने मुझे ये बोला था गुरुदेव। क्योंकि गुरुदेव सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं था गुरुदेव। जब अब आपका ज्ञान प्राप्त हो गया है तो दूसरे ने क्या दुर्व्यवहार किया वो भूलते जाते हैं, और आपने जो अच्छी बातें पढ़ाई वो गुरुदेव सीखते जाते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद, तथास्तु। हाँ चलो, आर्यन पूछेगा, आर्यन बोलेगा। हाँ, ख्याति कहाँ है? ख्याति, ख्याति भी बोलेगी।
हाँ, आवाज नहीं आ रही है, बोलो ख्याति। वो हाँ नमस्ते बोलते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। बोलो हाँ जोर से बोलो। उसमें बड़ा अपार उसमें बड़ा आनंद अपार। नमस्ते करते। आशीर्वाद। चलो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमल वासिनी पापात्मख्यं करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश सर्वविश्व सर्व पापम सर्व रोग महनहन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हूं पट स्वाहा। ओम आम सई पत्तानम ओ नम खिलो सई पत्तानम ओ नम जलो सई पत्तानम ओ नम सब सई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। पूरे संघ के चरणों में यथायोग्य नमन। गुरुदेव आपका नमन है। मांडव कीजिए।